चैप्टर 2451 टू 2460। कई लोगों ने उन दोनों को केवल गतिरोध में देखा, लेकिन परिणाम यह हुआ कि मृत्यु देवता पूरी तरह से हार गए। जिस वास्तविक शरीर को उसने बुलाया था वह भी धीरे धीरे अंतहीन रसातल में चला गया। जब डेथ लॉर्ड को मार दिया गया था तो उसने भविष्य में एक ज़ोंबी परिवर्तन की संभावना को रोकने के लिए इसे दबाने के लिए एक शक्तिशाली गठन भी स्थापित किया था। अन्यथा वह बाहर जाने के लिए सीधे अपने शरीर को नियंत्रित कर सकती थी। उसे अब की तरह चलने के लिए ये कियान के शरीर का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी। भले ही वह अपने वास्तविक शरीर को बुलाना चाहती हो, उसे गठन का दमन सहना होगा। वह इसे केवल ट्रम्प कार्ड के रूप में इस्तेमाल कर सकती थी और बार बार इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। फिर भी यह काफ़ी अत्याचारी था। अगर उसे येज़िवेन जैसी संकी नहीं मिली जिसके पास 10,000 मेथड रूलेट था, तो दूसरे कैसे डेथ लॉर्ड के असली शरीर को गंभीर रूप से घायल कर सकते थे, जिससे उसकी खामियां दिखाई देती थीं और अंत में उसे स्पिरिट स्पेस में जाने दिया जाता था। इसके अलावा भले ही वह स्पिरिट स्पेस में भाग गई हो, डेथ लॉर्ड द्वारा मारे जाने की संभावना सबसे अधिक थी। किसने सोचा होगा कि येज़िवेन के हाथों में वास्तव में ज्ञानवर्धक दिमाग वाला प्राचीन वृक्ष जैसी स्वर्ग को चुनौती देने वाली चीज थी। यदि यह इन सभी दुर्घटनाओं के लिए नहीं होता तो डेथ लॉर्ड की ताकत के साथ इसे फुलप्रूफ कहा जा सकता था। येज़िवेन को सीधे तौर पर दबाना उसके लिए मुश्किल नहीं होगा। दुर्भाग्य से यह केवल यही कहा जा सकता है कि मनुष्य प्रस्तावित करता है लेकिन भगवान निस्तारण करता है। भगवान ने उसे जीवित रहने की अनुमति नहीं दी। कियान येज़िवेन आगे बढ़ी और ये कियान की आत्मा को गले लगा लिया। यह पारदर्शी होना शुरू हो गया था और उसकी आत्मा लगभग बिखर चुकी थी। येज़िवेन तुरंत समझ गए कि डेथ लॉर्ड और ये कियान की आत्मा कुछ समय से आपस में मिल रही थी और खा रही थी। हालांकि डेथ लॉर्ड प्रमुख था, दोनों पक्ष पहले से ही बहुत गहराई से जुड़े हुए थे। यदि यह ज्ञानवर्धक मन प्राचीन वृक्ष के लिए नहीं होता जिसने उसकी आत्मा को स्थिर कर दिया होता, तो वह डेथ लॉर्ड के साथ पूरी तरह से समाप्त हो जाती। उन्होंने प्रबुद्ध मन प्राचीन वृक्ष को वापस लेने का साहस नहीं किया, अन्यथा ये कियान की मौके पर ही मौत हो जाती। अभी ये कियान को होश भी नहीं था, वह उससे कुछ नहीं पूछ सका। येज़िवेन बस आत्मा के स्थान से हट गई और ये कियान के कोमल शरीर को गले लगा लिया। ये कियान के शरीर पर मौत की ऊर्जा बहुत मोटी थी। मृत्यु देवता के नियंत्रण के बिना यह मृत्यु ऊर्जा उसके शरीर और आत्मा को और अधिक नष्ट कर रही थी। यदि यह जारी रहा, भले ही ज्ञानवर्धक मन प्राचीन वृक्ष ने उसकी आत्मा को स्थिर कर दिया, तो यह केवल प्रक्रिया में देरी करेगा। येज़िवेन ने अपने दांत पीस लिए और बस त्यानयुवान मिरर को खोल दिया। ये कियान को गड़गड़ाहट वाली तरल झील में चूस लिया। उसने उस शक्ति का उपयोग नहीं किया था जो उसने पहले एकत्र की थी। उसने बस वज्र की शक्ति का उपयोग उसके शरीर पर मोटी मृत्यु ऊर्जा का विरोध करने के लिए किया। वास्तव में एक बार जब वह गड़गड़ाहट वाली तरल झील में प्रवेश करती है तो उसके शरीर पर मौजूद मृत्यु ऊर्जा तुरंत समाप्त हो जाती है। यह ऐसा था जैसे वह पागल थी। येज़िवेन को आखिरकार राहत मिली। कम से कम इस तरह ये कियान की आत्मा के विलुप्त होने की गति धीमी हो गई थी, इसलिए उसे लकड़ी की सीमा से बाहर निकलने तक उसे पकड़ने में सक्षम होना चाहिए। वह खुद से नफरत करता था। उसे ये कियान को विरासत स्वीकार नहीं करने देना चाहिए था, अन्यथा चीजें इस तरह से नहीं निकली होती, क्योंकि वही था जिसने ये कियान को विरासत में भेजा था। ये कियान की स्थिति के संबंध में येज़िवेन कुछ भी नहीं कर सकती थी। मृत्यु की शक्ति जिसे डेथ लॉर्ड उत्सर्जित कर रहा था उससे कहीं अधिक थी जिसे येज़िवेन दबा सकता था। यह एक राजा श्रेणी के दुर्जय मार्शल कलाकार की शक्ति थी। इसके अलावा ये कियान और अधिक पीड़ा नहीं सह सकती थी। वह केवल उसकी चोटों को दबा सकता था और उन्हें और बिगड़ने से रोक सकता था। यह सबसे अच्छा तरीका था जिसके बारे में वह इस समय सोच सकता था। जैसे ही येज़िवेन उसे अपनी आत्मा की कलाकृतियों में ले गया, ये कियान का शरीर शिथिल पड़ गया। क्या हुआ किसी को पता नहीं चला। यहाँ तक चेन तेंगकोंग भी स्पष्ट रूप से नहीं देख पाए। कोई नहीं जानता था कि क्या ये कियान मर गया था। ऐसा लग रहा था कि वह मर चुकी थी, अन्यथा मृतकों के भगवान ने हार नहीं मानी होती। कोई नहीं जानता था कि क्या हुआ था। यहाँ तक कि चेन तेंगकोंग को भी नहीं पता था कि क्या हुआ था। उसे यह भी नहीं पता था कि ये कियान मरा था या नहीं। ऐसा लग रहा था कि वह मर चुकी थी, अन्यथा डेथ मास्टर ने हार नहीं मानी होती। कई लोगों की नज़र में यह लड़ाई बेहद रहस्यमय तरीके से शुरू हुई थी और उससे भी ज़्यादा रहस्यमय तरीके से खत्म हुई थी। ये कियान को बसाने के बाद येज़िवेन नहीं रहा। वह प्रकाश की धारा में बदल गया और आकाश में गायब हो गया। वह लगभग महसूस कर सकता था कि यह लड़ाई वास्तव में कुछ पुराने शैतानों को डरा सकती है। वह यही नहीं चाहता था। हालांकि येज़िवेन बहुत जल्दी निकल गया, फिर भी इस लड़ाई की खबर पूरे वुडवुड क्षेत्र में आश्चर्यजनक गति से फैल गई। येज़िवेन लकड़ी के दायरे में प्रसिद्ध हो गए क्योंकि उन्होंने हुआन जिन्युवान, चेन तेंगकोंग और ये कियान को हराया।
वे तीनों एक ही क्षेत्र में अद्वितीय स्वामी थे, विशेष रूप से ये कियान मृत्यु के देवता। वह दुनिया में एक प्रसिद्ध और अपराजेय हस्ती हुआ करती थी, लेकिन अब उसे येज़िवेन ने हरा दिया, जिससे लोगों की सांसें फूल गईं। हालांकि और भी लोग चौंक गए। वे जानते थे कि यदि वे ये कियान के जूते में होते तो वे ये कियान के लिए भी एक मैच नहीं होते। वे शायद मौके पर ही मारे गए होंगे, ठीक उसी तरह जैसे ये कियान ने एक अद्वितीय विशेषज्ञ को मार डाला था और प्रसिद्धि के लिए बढ़ गया था। येज़िवेन ने एक के बाद एक कई अजेय विशेषज्ञों को हराया और मार डाला था। यह उन्हें मशहूर करने के लिए काफ़ी था। वास्तव में वह लगभग दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक बन गया था। हालांकि इस वुडवुड दायरे में जहां लोगों ने जमकर लड़ाई लड़ी, यह खबर जल्द ही छा गई। समय समय पर कहीं न कहीं किसी को खजाना मिलने की अफवाह उड़ती रहती थी। ऐसी परिस्थितियों में स्वर्गीय अग्निफल पकने ही वाला था। दुनिया भर से कई शक्तिशाली काश्तकार सुईवुड संप्रदाय के पास आ रहे थे। सुईवुड संप्रदाय पर अनगिनत शक्तिशाली मनोग्रथों का अवतरण हुआ। केवल सुई लकड़ी संप्रदाय के बाहर के किसान ही नहीं, बल्कि सुई लकड़ी संप्रदाय के अंदर के किसान भी। क्या वह जिन्युवान है? अफवाह यह है कि वह येक्षिवेन द्वारा घायल हो गया था। वह इस अवधि के दौरान ठीक हो गया होगा। उद्धरण चिन्ह। एक सुनहरी पंख वाले कौवे को आसमान से उतरते और एक सुंदर आदमी में बदलते देख कोई चौंक गया। हालांकि उनकी अभिव्यक्ति बल्कि बदसूरत थी। उसने अपने आसपास के लोगों की चर्चा भी सुनी और उसका हृदय असामान्य रूप से क्रोधित था। हालांकि ये सच था कि वो येक्षिवेन से हार गया था। इसके अलावा यह एक संकीर्ण हार नहीं थी, इसके बजाय यह एक घातक हार थी। येक्षिवेन ने उसे पीटने के मौके का फायदा उठाया था। यह उनके जीवन की सबसे बड़ी शर्म और अपमान थी। हालांकि उसमें फिर से येक्षिवेन का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। वह नहीं समझ पाएगा कि येक्षिवेन कितना भयानक था अगर उसने उसके खिलाफ कभी लड़ाई नहीं की होती। केवल वो ही नहीं, चेन तेंगकोंग और ये कियान को भी येज़िवेन ने हराया था। इससे उन्हें काफ़ी अच्छा महसूस हुआ। ऐसा नहीं था कि वह काफ़ी मजबूत नहीं था, लेकिन येक्षिवेन एक राक्षस था। थोड़ी देर बाद आकाश से एक विशाल पंखों वाला सर्प उतरा। वह एक उदास चेहरे और पीठ पर पंखों की एक जोड़ी के साथ एक युवक में बदल गया। यह युवक पंख की तरह दिखता था, लेकिन उसके असली रूप को देखकर कोई भी जान सकता था कि वह एक शक्तिशाली पंख वाला सांप था। यह भी एक शक्तिशाली प्राचीन प्राणी था। उनमें से बहुत से नहीं थे, लेकिन उनमें से प्रत्येक एक कुलीन और शक्तिशाली मार्शल कलाकार था। इस पंख वाले सांप ने जिन युआन को देखा और उसके चेहरे पर कुछ अजीब सी मुस्कान दिखाए। जिन युआन का रंग अचानक उदास हो गया। इस पंख वाले सांप को उसने पहले ही हरा दिया था और वह पराजित होने से केवल एक कदम दूर था। लेकिन अब यह देखते हुए कि उसे येक्षिवेन के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा था, वह कैसे खुश नहीं हो सकता था। यदि यह स्वर्गीय अग्निफल के लिए नहीं होता तो वह पहले क्षण में इस घृणित सर्प से लड़ता। उसके बाद विभिन्न जनजातियों के कई शक्तिशाली मार्शल कलाकार एक के बाद एक दिखाई दिए। वे सभी नायक थे जो दुनिया को नीची निगाह से देख सकते थे। इन विदेशी जनजातियों के आने के बाद मानव जाति के मार्शल कलाकार आखिरकार आ गए। सबसे पहले आने वाला युवा फायर सम्राट था। उसका पूरा शरीर मानव आकार की लौ की तरह लाल था। उसे दूर से देखने पर ऐसा लगता था मानो जलकर कुरकुरे हो जाओगे। यह बेहद भयानक था। हालांकि युवा फायर सम्राट का चेहरा अच्छा नहीं लग रहा था। वहां मौजूद कई लोग जानते थे कि इस बार फायर ट्राइब ने कई मार्शल आर्टिस्ट भेजे थे। हालांकि कुछ समय पहले उनमें से बड़ी संख्या में बेवजह नरसंहार किया गया था। उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा था। इसने युवा अग्नि सम्राट को अपमानित महसूस कराया। वह गुस्से में उड़ गया। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था जो वह कर सकता था। थंडर किरण ने पहले ही अधिकांश मार्शल कलाकारों को नष्ट कर दिया था। थंडर किरण द्वारा मार्शल कलाकारों की लाशों को भी निगल लिया गया था। पीछे कोई निशान नहीं बचा था। इसलिए वह केवल यह निष्कर्ष निकाल सका कि उन्होंने थंडर किरण का सामना किया था। अन्यथा फायर ट्राइब के मार्शल कलाकारों की ताकत से वे पूरी तरह से नष्ट नहीं हुए होते। इसलिए पिछले वर्ष में युवा अग्नि सम्राट ने अपना अधिकांश समय थंडर किरण के ठिकाने की खोज में बिताया था। फायर ट्राइब के मार्शल कलाकारों का बदला लेने के लिए उन्होंने कई बार थंडर किरण का पीछा किया था। थंडर किरण की वजह से कोई नहीं जानता था कि फायर ट्राइब के मार्शल आर्टिस्ट वास्तव में येज़िवेन द्वारा मारे गए थे। युवा फायर सम्राट के बाद सुई किंग भी आ चुके थे। वह जानवरों की खाल पहने एक लंबा और पतला युवक था। अपनी कम उम्र के बावजूद उनमें एक मानव सम्राट की आभा थी। यहाँ तक कि सुई सॉवरेन भी इस उम्र में उनके जितना मजबूत नहीं हो सकता है। सुई किंग और युवा फायर सम्राट किनारे खड़े होकर एक दूसरे को देख रहे थे। जिस मार्शल आर्ट का उन्होंने अभ्यास किया उसने उन्हें स्वाभाविक दुश्मन बना दिया। सुई किंग के बाद मानव जाति का एक और युवा मार्शल कलाकार आया। यह थंडर जनजाति से लेई ही था। उनके पास एक अचूक तेज स्वभाव था। गति के मामले में वह युवा फायर सम्राट से ज्यादा कमजोर नहीं थे।
वह भी किनारे खड़ा था, चुपचाप स्वर्गीय अग्नि फल के पकने की प्रतीक्षा कर रहा था। सुई के पेड़ पर 30 फल लटके हुए थे। 10,000 वर्ष बाद केवल यही 30 फल पके थे। सुई के पेड़ के पास जाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। आग की लपटें काफी भयावह थीं। उन्होंने केवल दूर से प्रतीक्षा करने का साहस किया। स्वर्गीय अग्निफल के पकने के बाद यह स्वतः ही पेड़ से अलग हो जाएगा। वह इसके लिए लड़ने का समय था। लेई के बाद एक और शक्तिशाली जनजाति, पवन जनजाति की अद्वितीय प्रतिभा फैंगलिंग भी चुपचाप भीड़ के बीच दिखाई दी। उनके बारे में कई किंवदंतियां थीं। ऐसा कहा जाता था कि जब उनकी मां उनके साथ गर्भवती थी तो उन्होंने गलती से एक अजीब फल निगल लिया था। उसके बाद जब वह पैदा हुआ, वह एक प्राकृतिक प्रतिभा था। वह पवन विशेषता के सभी मार्शल आर्ट एक ही बार में सीख सकते थे। वह एक पवन आत्मा बनने के लिए पैदा हुआ था। पैतृक भूमि की इस पीढ़ी में वह सबसे प्रसिद्ध शख्सियतों में से एक थे। वे सब यहाँ हैं। फैंगलिंग के बाद किनली और अन्य लोग देर से पहुंचे। हालांकि एक नज़र देखने के बाद भीड़ को उनमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। लोगों का एक समूह जो अभी तक अनंत क्षेत्र तक नहीं पहुंचा था, वह बिल्कुल भी खतरा नहीं था। ये जीवेन के शरीर पर ये हमले हुए, लेकिन वे उसका कुछ नहीं कर सके। वास्तव में वे पूरी तरह से अनुपयोगी थे। जिस क्षण उनके शरीर पर हमले हुए, वे सभी ढह गए और तितर बितर हो गए। हर कोई स्पष्ट रूप से देख सकता था कि हमले को रोका नहीं गया था। इसके बजाय यह एक शिवेन के शरीर पर उतरा था। हालांकि यह उसकी त्वचा को भी नहीं तोड़ सका। एक के बाद एक कई लोगों की सांसें थम गईं। सुनहरी मकड़ी की ताकत को सभी अच्छी तरह से जानते थे। निश्चित रूप से यह कोई साधारण प्राणी नहीं था। हालांकि इसके हमले ये शिवेन के बचाव को भी नहीं तोड़ सके। यह पूरी तरह से सभी की उम्मीदों से परे था। यहाँ तक सुनहरी मकड़ी की आंखें भी सदमे और अनिश्चितता से भर गईं। उसके मकड़ी के रेशम को दैवीय शक्ति से दिन रात परिष्कृत किया जाता था। यह अत्यंत शक्तिशाली था। यदि वे इसे छूते हैं तो एक अमर क्षेत्र विशेषज्ञ गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। हालांकि ये सभी एक शिवेन के शरीर पर गिरे हुए थे। उसके बालों की एक लट भी नहीं छिड़ी थी। ऐसी भौतिक साधना अत्यंत भयानक थी। यह अफवाहों से भी ज्यादा भयानक था। ऐसा नहीं था कि उसने कभी एक शिवेन की अफवाहों के बारे में नहीं सुना था, लेकिन अफवाहें अक्सर बढ़ा चढ़ाकर कही जाती थीं। इसके अलावा उसे अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था। दुश्मन चाहे कोई भी हो, वह उन्हें मार सकता था। हालांकि ये शिवेन ने जितना सोचा था उससे कहीं अधिक कठिन था। यदि यह अतीत में होता, जब स्वर्ग के अग्निफल परिपक्व होते, तो इसे सहन करना ठीक होता। हालांकि ये शिवेन ने यह कहने का साहस किया कि इसकी खेती पर्याप्त अच्छी नहीं थी और इसे खो जाने के लिए कहा। हालांकि यह वही था जिसने इसे पहले कहा था। यह सच था कि यह इसे सहन नहीं कर सका। अगली बार हेवन फायर फ्रूट दसियों हजार साल बाद परिपक्व होगा। असीमित आयु वाले देवता के लिए भी दसियों हजार वर्ष एक लंबी अवधि थी। यह अगली बार के लिए इंतजार नहीं कर पाएगा। बजना। सुनहरी मकड़ी के हाथों में एक भेदी ध्वनि के साथ एक लंबा भाला दिखाई दिया। यह सुनहरे रंग का था और फर से ढका हुआ था। स्पष्ट रूप से यह एक विशाल मकड़ी की तरह लग रहा था जो स्वर्ग को निगलने वाले टाइटैनिक जानवर को खा सकता था। वह गोल्डन स्पाइडर एम्परर स्पीयर है। हाँ, यह गोल्डन स्पाइडर एम्परर स्पीयर है। ऐसा कहा जाता है कि गोल्डन स्पाइडर सम्राट स्पीयर को उनकी मृत्यु के बाद गोल्डन स्पाइडर कबीले के राजा सील दायरे के पूर्वज के पैरों से परिष्कृत किया गया था। यह हमेशा पितृसत्ता को दिया गया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह उसे दिया जाएगा। ऐसा लगता है कि गोल्डन स्पाइडर कबीले में उसकी स्थिति की पुष्टि हो गई है और कोई भी उसकी जगह नहीं ले सकता है। इस दौड़ के लिए एक उत्तराधिकारी का इतनी जल्दी चुना जाना एक त्रासदी है, लेकिन यह उसके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि संसाधनों के लिए कोई भी उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने नहीं आएगा और पूरी दौड़ उसके चारों ओर घूमेगी। हुश। पलक झपकते ही वह सुनहरी मकड़ी एक लंबा भला लिए हुए तुरंत एक शिवेन के सामने आ गई। यह बहादुर और अजेय था, बिल्कुल एक अद्वितीय जनरल की तरह, और इसके हाथ में लंबा भाला सीधे एक शिवेन की ओर चुभ गया। यह गोल्डन स्पीयर लाइट बाहर आ गई और ये शिवेन के शरीर की रक्षा करने वाली जेन क्यूई तुरंत टोफू के टुकड़े की तरह पिघल गई और बस इसे रोक नहीं सका। वह स्पाइडर सम्राट का जहर है। किंवदंती है कि गोल्डन स्पाइडर सम्राट के भाले में गोल्डन स्पाइडर रेस के पूर्वज बीशेंग द्वारा खेती किया गया जहर होता है। यह अजेय और बेहद भयानक है। कई लोगों के भाव तुरंत बदल गए। वे सभी गहराई से जानते थे कि स्पाइडर सम्राट का जहर कितना भयानक था। इसे छूने मात्र से वास्तव में मृत्यु हो जाएगी, बचने का बिल्कुल भी अवसर नहीं था। यंग फायर सम्राट और अन्य लोगों ने भी चुपके से अपना सिर हिलाया। उन दोनों के बीच की लड़ाई उनकी ताकत की सीमाओं का परीक्षण करने के लिए पर्याप्त थी, और वे इस अवसर को यह देखने के लिए भी ले सकते थे कि क्या वे खुद को जानते हैं और अपने दुश्मन को जानते हैं, और वे कभी पराजित नहीं होंगे। वे दोनों सामान्य लोग नहीं थे, और यह सबसे अच्छा होगा यदि वे दोनों एक दूसरे को घायल कर सकें। साथ ही वे यह भी सोच रहे थे कि मकड़ी सम्राट के जहर से निपटना कितना मुश्किल है।
अगर वे येज़िवेन की जगह होते तो इससे निपटने के लिए किस तरह की तकनीक का इस्तेमाल करते। हालांकि येज़िवेन का हमला पूरी तरह से सभी की उम्मीदों से परे था। येज़िवेन ने बस अपना हाथ उठाया और अपनी हथेली से वार किया। सुनहरी मकड़ी के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान दिखाई दी। यह बाहरी व्यक्ति स्पष्ट रूप से नहीं जानता था कि गोल्डन स्पाइडर सम्राट का भला कितना शक्तिशाली था, अन्यथा वह इसे अपने हाथ से अवरुद्ध करने का साहस नहीं करता। जल्द ही हर कोई उनकी दुखद मौत का गवाह बन सकेगा। वह एक शीर्षक वाले राजा स्तर के बिजलीघर का जहर था। टकराना। येज़िवेन की हथेली गोल्डन स्पाइडर सम्राट के भाले से टकराते ही एक तेज आवाज हुई। हालांकि जिस बात ने सबको चौंकाया वह यह थी कि येज़िवेन की हथेली में एक पल में छेद नहीं हुआ था। इसके विपरीत गड़गड़ाहट जैसी केवल दबी हुई आवाज थी। दैवीय शक्ति फैल गई और एक हिंसक तूफान की तरह बह गई। दैवीय शक्ति के इस प्रचंड ज्वार के बीच वज्र की अनंत शक्ति का विस्फोट हुआ। फिर येज़िवेन की हथेली पर बिजली के दस्ताने की एक परत दिखाई दी। उस पर अनगिनत जादू के पात्र बहते पानी की तरह बह रहे थे। थंडर ग्लव्स की इस परत की सुरक्षा के साथ येज़िवेन ने गोल्डन स्पाइडर सम्राट के भाले के भेदन को बलपूर्वक रोक दिया। यह हमला वाकई भयानक था। गड़गड़ाहट की शक्ति जिसे येज़िवेन ने संघनित किया था वास्तव में जहर से पिघल गया था और शून्य में घुस गया था। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह अभी भी येज़िवेन के बचाव को तोड़ नहीं सका था। क्या तुम्हारे पास इतना ही है? मुझे नहीं लगता कि यह इतना अच्छा है। येज़िवेन की आंखों में थोड़ी ठंडक आ गई। उसने आकाश में हेवन फायर फ्रूट को देखा। लपटें लगातार निकल रही थीं और यह पकने से दूर नहीं थी। धिक्कार है, तुम आज मरने वाले हो। गोल्डन स्पाइडर दहाड़ा और उसका शरीर चमक उठा। क्षण भर में उसके शरीर से भाले दाव की अनंत आभा निकल पड़ी। गोल्डन स्पाइडर सम्राट के हाथ में भाला अजीब और दबंग था, जैसे कि वह युद्ध के मैदान में चार्ज कर रहा हो। भाले की रोशनी पहाड़ की धार की तरह थी, अजेय। येज़िवेन अभी भी नहीं हिली। उसकी हथेली एक प्राचीन दिव्य पर्वत की तरह थी और वह नीचे गिर गया। गड़गड़ाहट की अंतहीन शक्ति इसके चारों ओर लिपटी हुई थी और इसने सीधे गोल्डन स्पाइडर सम्राट के भाले पर बमबारी की। बूम! एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था और गोल्डन स्पाइडर के हमले को येज़िवेन ने आसानी से रोक दिया था। यह किस तरह की जादुई शक्ति है? यह बहुत मजबूत है। येज़िवेन अफवाहों से भी ज्यादा भयानक है। बहुत से लोगों के मन में एक डर बैठा हुआ था। केवल वही जो अच्छे मूड में था, वह शायद जिन युआन था। तुम लोग मुझ पर हंसे और अब तुम देखते हो, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत कमजोर हूं, लेकिन यह आदमी बहुत असामान्य है। लेकिन यह अफसोस की बात है, गोल्डन स्पाइडर सम्राट का भाला एक उच्च श्रेणी का दिव्य उपकरण है और यह अब अपनी पूरी शक्ति प्रदर्शित नहीं कर सकता है। यह वास्तव में येज़िवेन द्वारा अपने शरीर के साथ अवरुद्ध किया गया था। यह वास्तव में बहुत शर्मनाक है। कोई कहे बिना नहीं रह सका, लेकिन उसके दिल में वह और भी हैरान था। उसने वास्तव में येज़िवेन को एक नई रोशनी में देखा। इस बार यह सिर्फ अफवाहें नहीं बल्कि असली ताकत थी। मैंने उसे 1 साल से अधिक समय से नहीं देखा है और वह और भी असामान्य है। किनली ने आकाश में येज़िवेन और गोल्डन स्पाइडर के बीच लड़ाई को देखा और अपनी सांस रोक नहीं सका। कुछ समय पहले वह अभी भी ऊंचा और शक्तिशाली था, येज़िवेन से बहुत ऊपर था, लेकिन अब वह लगभग येज़िवेन की लय के साथ तालमेल नहीं बिठा सका। सच तो यह है कि इन वर्षों में उसकी साधना की गति धीमी नहीं थी, लेकिन येज़िवेन को इतना असामान्य होने के लिए किसने कहा? यदि वह इन वर्षों में एक रॉकेट पर सवार होकर चढ़ा होता तो येज़िवेन एक अंतरिक्ष यान में उड़ता जो प्रकाश की गति से उड़ सकता था। धिक्कार है, मेरे ड्रैगन कबीले में बहुत से लोग नहीं हैं जो उसके साथ लड़ सकते हैं। एओयान खुद को रोक नहीं सका, लेकिन ऐसा लगा कि वह भी हैरान था। भिक्षु हुई झेन के लिए भी यही सच था। उनमें से कुछ को एक महान पृष्ठभूमि वाला माना जाता था और उनकी विरासत व्यापक थी। उनके पूर्वजों के बारे में पता लगाया जा सकता है, जो या तो सम्राट थे या शीर्ष राजा स्तर के बिजलीघर थे। उन्हें अपने साथियों के बीच नायक कहा जा सकता था, लेकिन येज़िवेन के सामने वे कुछ हद तक भारी लग रहे थे। केवल येज़ुकोन बहुत शांत थी। इन लोगों ने अभी अभी येज़िवेन की असामान्य ताकत देखी थी। जब वह दूरस्थ पुरातनता के ये वंश में था तब उसने इसे बहुत देखा था। उसने और येज़िवेन ने ये कबीले को लगभग एक ही समय में चकित कर दिया था, लेकिन बाद में भले ही उसके कई आकस्मिक मुकाबले हुए, एक प्रसिद्ध शिक्षक के शिष्य बन गए और मार्शल संप्रदाय में शामिल हो गए, वह अभी भी येज़िवेन से बहुत पीछे रह गया था। वह शिकायत करने के लिए पहले से ही बहुत थक गया था। एक इंसान की तुलना एक राक्षस से कैसे हो सकती है? रहने भी दो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम वास्तव में उसके पीछे छूट जाएंगे। यह जारी नहीं रह सकता। मुझे अभ्यास करने के लिए महल वापस जाना चाहिए। एओयान ने कसम खाई, मैं कुरफुरस्ट रोड में भाग लेना चाहता हूँ। क्या तुम पागल हो? किनली एओयान को देखे बिना नहीं रह सके और कहा, क्या आप नहीं जानते कि यह किस तरह की जगह है? यह प्राचीन काल से सबसे मजबूत राक्षसों से भरा हुआ है।
वे सभी अपनी सांस रोकते हैं और चैंपियन बनना चाहते हैं, वे आशा की उस किरण को पाना चाहते हैं। कितने लोग अंदर गए और राख में बदल गए। क्या तुम मरना चाहते हो? मैं उस जगह पर जाने की हिम्मत नहीं करता। भिक्षु हुई जैन भी कांपने से खुद को रोक नहीं सका। हमारी प्रतिभा उनसे हीन नहीं है, लेकिन हमारी साधना का समय उनसे बहुत पीछे है। जब अगले 100,000 साल शुरू होंगे, अगर हम सेना में शामिल हो जाते हैं तो हम तीनों सब कुछ मिटा देने के लिए पर्याप्त होंगे। इस समय अंदर जाने की परेशानी क्यों? मैं गारंटी दे सकता हूं कि असामान्य ये जीवेन निश्चित रूप से जाएगा। जब वह अंदर से बाहर आएगा तो मुझे डर है कि हम उसकी ओर देखने के योग्य भी नहीं होंगे। एओयान ने अनिच्छा से कहा, इसके अलावा ऐसा नहीं है कि किसी ने भी ऐसा नहीं किया है ना? मुझे विश्वास नहीं है कि अगर दूसरे ऐसा कर सकते हैं तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे आपसे पूछना चाहिए, क्या आप जा रहे हैं या नहीं? ठीक है, जब से आपने ऐसा कहा है, मैं कैसे ना कह सकता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है जो मैं कर सकता हूँ। मैं वापस जाऊंगा और मठाधीश को 6 शब्द मंत्र सीखने के लिए ढूंढूंगा और उन्हें देखने दूंगा कि हमारा पश्चिमी स्वर्ग रूढ़िवादी बौद्ध धर्म है। भिक्षु हुई जैन ने अपने दांत पीसकर कहा, मुझे गिने, शायद एक बड़ा अवसर होगा। किनली ने कहा। इस समय बीच हवा में सुनहरी मकड़ी ने क्रोध करना शुरू कर दिया, क्योंकि यह यक्षिवेन को लंबे समय तक नीचे नहीं गिरा सकती थी। यह पूरी तरह से अपमानित महसूस कर रहा था, क्योंकि यक्षिवेन ने केवल कुछ चालों का इस्तेमाल किया था, लेकिन उन्होंने इसे पूरी तरह से रोक दिया था। भाड़ में जाओ, सुनहरी मकड़ी जोर से चिल्लाए और अपने भाले से बह गई। भाला आकाश में बदलता रहा, लाखों भाले दीपों में परिवर्तित होता रहा। जो वास्तव में भयानक था वह यह था कि प्रत्येक भाले की रोशनी में एक पूरी तरह से अलग भाला दाव होता था। उनका पराक्रम भयानक था। ये जीवेन हिले नहीं, उन्होंने किसी अन्य जादुई शक्ति का उपयोग भी नहीं किया। उसने सिर्फ एक प्राचीन पवित्र पर्वत में बदलने के लिए हसन मुहर का इस्तेमाल किया और उसे तोड़ दिया। सुनहरी मकड़ी के भाले की रोशनी पूरी तरह से खत्म हो गई थी। सुनहरी मकड़ी के शहंशाह भाले पर जहर के अलावा उसे और किसी चीज की परवाह नहीं थी। डेथ लॉर्ड जैसे भयानक अस्तित्व की तुलना में यह समान स्तर पर नहीं था। क्या आपको लगता है कि आपने मेरे भाले के रास्ते को तोड़ दिया है? यह तो बस शुरुआत है। सुनहरी मकड़ी ने जोर से दहाड़ मारी और एक भाला अचानक आकाश में प्रकट हुआ और यक्षिवेन की ओर जा घुसा। लंबे भाले में एक अकल्पनीय शक्ति थी और एक पागल तूफान खड़ा कर दिया। अनगिनत शक्तिशाली प्राणी इसकी सतह पर दिखाई दिए और चिल्लाते हुए ये जीवेन को मारने के लिए उसकी ओर झपटे। वे सभी शक्तिशाली अस्तित्व थे जिनका सिर इस लंबे भाले से काट दिया गया था। उनकी मृत्यु के बाद अनिच्छा और आक्रोश का एक निशान लंबे भाले से जुड़ा हुआ था और उनके जीवनकाल के दौरान शक्तिशाली दुश्मनों के साथी बनने के लिए परिष्कृत किया गया था। पिछला आक्रमण तो केवल दिखावा था और यह वास्तविक आक्रमण था। जब सभी ने प्रतिक्रिया व्यक्त की तो यह भाला पहले से ही येजिवेन के सिर के करीब था और यह येजिवेन के सिर को फोड़ने वाला था। वास्तव में क्या यह आपकी गुप्त तकनीक है? यह अभी भी इससे बहुत दूर है, येजिवेन ने व्यंग्य किया। अब मेरे पास आपके साथ खेलने का समय नहीं है, मेरे लिए ब्रेक लें। येजिवेन की आभा अचानक बदल गई, एक प्राचीन दिव्य पर्वत की तरह जमीन से खड़ी उठती हुई, अतुलनीय रूप से राजसी। उसका पूरा शरीर आकाश में उड़ गया और उसके शरीर के ऊपर 9 गड़गड़ाहट वाले ड्रैगन संघनित हो गए और धीरे धीरे उसके शरीर के चारों ओर घूम गए। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बादशाह दुनिया में चल रहा हो। मेरे लिए तोड़ो, यक्षिवेन ने एक लंबी दहाड़ लगाई और उसका कद अचानक एक स्तर ऊपर उठ गया। फिर उसने स्वर्ण मकड़ी सम्राट भाले को पकड़ लिया जो उसके सिर के माध्यम से छेदने वाला था, और फिर एक बड़े कदम के साथ वह तुरंत सुनहरी मकड़ी के सामने दौड़ा और अपनी हथेली को नीचे गिरा दिया, जो एक दिव्य मुहर में बदल गया और नीचे गिर गया। टकराना। गोल्डन स्पाइडर अचानक उल्टा उड़ गया और उसके मुंह से बार बार खून निकलने लगा। एक पल में यह येजिवेन की हथेली से गंभीर रूप से घायल हो गया और कई पहाड़ों से टकराने के बाद यह जमीन पर गिर पड़ा। क्या सुनहरी मकड़ी वास्तव में हार गई थी? यह आश्चर्य की बात नहीं है कि यह हार गया था, लेकिन यह वास्तव में एक चाल में हार गया था। यह येजिवेन इतना मजबूत कैसे हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि येजिवेन ने एक पल पहले अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं किया? बहुत से लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे और ठंडी हवा के एक कौर को चूसने से खुद को रोक नहीं सके। सुनहरी मकड़ी की ताकत पहले से ही काफी भयानक थी, लेकिन येजिवेन वास्तव में अपनी पूरी ताकत का उपयोग किए बिना इसके साथ मुकाबला करने में सक्षम थी और एक चाल में उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इस प्रकार की शक्ति वास्तव में बहुत भयावह थी। क्या उसने वास्तव में सिर्फ मरे हुए दायरे में कदम रखा था? सभी की राय में मरे हुए क्षेत्र का शिखर भी इतना भयानक नहीं था। अब जाओ और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, येजिवेन ने ठंडेपन से कहा। आप और मैं बिल्कुल अपूरणीय हैं। येजिवेन द्वारा सार्वजनिक रूप से अपमानित किए जाने पर सुनहरी मकड़ी अचानक उग्र हो गई। वह गर्जना करने लगा और उसके शरीर से असीम आभा फूट पड़ी। इतना भारी आभामंडल तो आकाश भी नहीं सह सका और अचानक बिखर गया।
फिर उसका पूरा शरीर तुरंत ऊपर उड़ गया, जबरन अपनी चोटों को दबाते हुए, और उसे मारने के लिए यक्षिवेन की ओर दौड़ा। आभा अंतहीन थी, अंतरिक्ष को कुचलती हुई, और तुरंत यक्षिवेन के सामने आ गई। क्या तुम सच नहीं देख सकते? यक्षिवेन ने अपनी 5 उंगलियों को मुट्ठी में जकड़ लिया और सीधे एक मुक्का मारा। उसने किसी विशेष जादुई शक्ति का उपयोग नहीं किया, बस एक मुक्का मारा, लेकिन यह दुनिया को चकनाचूर करने और सीधे सुनहरी मकड़ी के शरीर पर प्रहार करने के लिए पर्याप्त था। सुनहरी मकड़ी ने खून से लथपथ चीख निकाली और उसका पूरा शरीर उल्टा उड़ गया। उसका पूरा सिर यक्षिवेन द्वारा उड़ा दिया गया था। यदि वह सनातन क्षेत्र का विशेषज्ञ नहीं होता, तो केवल यह कदम ही उसे गंभीर रूप से घायल करने या उसे मारने के लिए पर्याप्त होता। हे भगवान, क्या मैं चीजें देख रहा हूँ? यह यक्षिवेन बहुत जंगली है। कितना भयानक! सुनहरी मकड़ी को हिंसक रूप से पीटते हुए देखकर बहुत से लोगों ने ठंडी हवा की सांस ली, मानो उन्होंने कोई चमत्कार देख लिया हो। इस बार सुनहरी मकड़ी यक्षिवेन को खोजने की जल्दी में नहीं थी। अगर वह अभी भी नहीं जानता था कि यक्षिवेन उसके लिए एक मैच बनने से बहुत दूर था, तो उसका दसियों हजार साल का जीवन व्यर्थ हो जाता। पहले तो वह क्रोध से अंधा हो गया था, पर अब इन 2 झटकों के बाद वह बिल्कुल शांत हो गया था। साथी भाइयों, क्या आप उसे अहंकारी बने रहने देंगे? यह कमीना इतना जंगली है, और वह हमें अपनी आंखों में बिल्कुल नहीं डालता। क्या आप वापस बैठने जा रहे हैं और कुछ नहीं करेंगे? सुनहरी मकड़ी ने देखा आकाश में अद्वितीय आंकड़े। वे सभी असाधारण लोग थे, और उनमें से कई अहंकारी लोग भी थे। उसे उम्मीद थी कि उनमें से कुछ यक्षिवेन को पसंद नहीं करते हैं और उसे रोकने के लिए सामने आएंगे। उसे विश्वास नहीं था कि इनमें से कोई भी यक्षिवेन की देखभाल करने में सक्षम नहीं होगा। इस समय उन्हें आमने सामने की लड़ाई की कोई उम्मीद नहीं थी। यह यक्षिवेन बहुत ही असामान्य थी। हालांकि उन्हें जो उत्तर मिला वह पूर्ण मौन था। यह देखते हुए कि स्वर्गीय अग्निफल पकने वाला था, कोई भी मामले को जटिल नहीं बनाना चाहता था। क्या गोल्डन स्पाइडर ने अभी अभी अपने बारे में बहुत अधिक नहीं सोचा और अन्य लोगों के व्यवसाय में दखल नहीं दिया, इसलिए चीजें इस तरह खत्म हुईं। यदि वे इस समय उसके लिए खड़े होते, तो वे यक्षिवेन के निशाने पर होते। न केवल उन्हें सुनहरी मकड़ी की तरह काले और नीले रंग से पीटा जाएगा, बल्कि अगर उन्हें यक्षिवेन द्वारा रोका भी गया, तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। हजारों वर्षों की योजनाएं बर्बाद हो जाएंगी, और ऐसे परिणाम कुछ ऐसे नहीं थे जिन्हें वे सहन कर सकते थे। अगर उन्हें लाइमलाइट में रहना है तो उन्हें पहले खुद को देखना होगा। इसके अलावा यक्षिवेन की ताकत वास्तव में अतुलनीय रूप से भयावह थी। सुनहरी मकड़ी ने अपनी पूरी कोशिश की थी, लेकिन फिर भी वह अपनी असली ताकत का पता नहीं लगा पाए। इसने उन्हें उतावलेपन से कार्य करने से और भी अधिक भयभीत कर दिया। इसलिए यहाँ तक जो आमतौर पर सबसे विस्फोटक स्वभाव के थे और यक्षिवेन को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, वे भी उसके लिए खड़े नहीं हुए। यक्षिवेन ने सुनहरी मकड़ी से निपटने के लिए स्वर्गीय अग्निफल को खोने का जोखिम उठाने का साहस किया, लेकिन उनके पास ऐसा करने का साहस नहीं था। इसके अलावा एक कम शक्तिशाली प्रतियोगी के साथ, क्या इसका मतलब यह नहीं था कि एक और स्वर्गीय अग्निफल होगा? तब उनके फल प्राप्त करने की संभावना बहुत अधिक होगी। इस समय वे सुनहरी मकड़ी के लिए खड़े नहीं होना चाहते थे। यक्षिवेन ने भीड़ पर नजर डाली। वह कैसे नहीं जान सकता था कि वे अपने मन में क्या सोच रहे थे। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन उपहास किया और कहा, तुम अभी भी यहाँ से क्यों नहीं निकल रहे हो? अगर तुम मुझे परेशान करते हो तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। दूसरों की तुलना में सुनहरी मकड़ी की पृष्ठभूमि वास्तव में उतनी शक्तिशाली नहीं थी। यह एक पतनशील कबीला था, लेकिन इसका केवल यही उत्कृष्ट चरित्र था। कोई कल्पना कर सकता है कि आखिर में इसमें कितना गिरावट आई थी। बस तुम रुको, यह मामला खत्म नहीं हुआ है। सुनहरी मकड़ी ने यक्षिवेन को कड़वाहट से देखा, लेकिन अंत में रुकने की हिम्मत नहीं की। यद्यपि स्वर्गीय अग्निफल महत्वपूर्ण था, लेकिन यह स्वयं के जीवन से अधिक महत्वपूर्ण कैसे हो सकता है? बेवकूफ, तू, यक्षिवेन ने उदासीनता से कहा। अगर अब उससे नहीं डरता तो भविष्य में डरने की कोई बात नहीं थी। वह सुनहरी मकड़ी क्यों नहीं लाया? इसका कारण यह था कि वह जनता के गुस्से को आकर्षित करने से डरता था। अगर ऐसा होता है तो इस बात की पूरी संभावना है कि इससे उनकी भविष्य की योजनाएं प्रभावित होंगी। साथ ही यह उसकी प्रतिष्ठा स्थापित करने और कुछ दुष्टों को डराने के लिए भी था, ताकि उन्हें अधिक प्रयास बर्बाद न करना पड़े। सुनहरी मकड़ी के जाने के कुछ देर बाद ही अचानक एक अजीब सी सुगंध ने सभी के नथुनों में दस्तक दी। सभी की आत्मा जाग उठी, क्योंकि स्वर्गीय अग्निफल आखिरकार पका हुआ था। हुश हुश हुश! अचानक आकाश में प्रकाश की एक धारा चमक उठी। स्वर्गीय अग्निफल सुई की लकड़ी से अलग हो गया और रात के आकाश में चमकते सितारों की तरह सभी दिशाओं में उड़ गया। चलो जाओ और स्वर्गीय अग्निफल ले लो, यक्षिवेन जोर से चिल्लाए। उसका फिगर चमक गया और वह बाहर निकल गया। फिर उसने मौके पर ही एक स्वर्गीय अग्निफल पकड़ा। किनली और अन्य भी धीमे नहीं थे, वे भी एक स्वर्गीय अग्निफल की ओर दौड़ पड़े। 7 या 8 स्वर्गीय अग्निफल उनकी ओर उड़ रहे थे, और ऐसा हुआ कि उन्होंने यक्षिवेन और अन्य लोगों का ध्यान आकर्षित किया।
ये शिवेन की गति सबसे तेज थी। उसने पहले ही एक स्वर्गीय अग्निफल को तुरंत पकड़ लिया था। उसकी रफ्तार हैरान करने वाली थी। स्वर्गीय अग्निफल लौ की गेंद की तरह था। इसे सरल और अलंकृत पैटर्न के साथ उकेरा गया था। ये पैटर्न उस पर उकेरे नहीं गए थे, लेकिन जन्मजात थे, क्योंकि उनमें सुई लकड़ी की लौ का सार था। यदि स्वर्गीय अग्निफल हर किसी के पीछा से बच सकता है, तो उसे सुई अग्निसार में विकसित होने का अवसर मिलेगा। ऐसे में यह वास्तव में प्राकृतिक व्यवस्था के खिलाफ होगा। हालांकि ऐसा होने की संभावना बहुत कम थी। बहुत से स्वर्गीय अग्निफल अतीत में सफलतापूर्वक विकसित नहीं हो सके थे। अन्यथा सुई अग्निसार इतना कीमती नहीं होता। येज़िवेन ने स्वर्गीय अग्निफल को पकड़ा और इसे त्यानयुवान दर्पण में संग्रहित कर लिया। इस समय तभी उनके मन में सभी दिशाओं में स्थिति पर ध्यान देने का विचार आया। सभी के मौन समझौते के अनुसार भले ही किसी व्यक्ति को स्वर्गीय अग्निफल प्राप्त हो, वह केवल एक ही चुन सकता था और सभी को नहीं। नहीं तो जनता में आक्रोश भड़केगा। इतने सारे दिग्गजों का आक्रोश कोई नहीं सह सकता था। किनली और अन्य जो उसके पीछे चल रहे थे, उनकी नज़र भी एक स्वर्गीय अग्निफल पर थी। उन्होंने इसे अपने हाथों में ले लिया। ये शिवेन के निगरानी में होने के कारण किसी ने भी इसे उनसे छीनने की हिम्मत नहीं की। शेष 2 स्वर्गीय अग्निफलों ने एक भयंकर प्रतियोगिता शुरू कर दी। कई मरे हुए दायरे के विशेषज्ञों ने तुरंत लड़ना शुरू कर दिया और यहाँ तक स्वर्ग की तिजोरी भी बिखर गई। लेकिन इस समय एक सुनहरी रोशनी सीधे आ गई, जो अपने साथ लौ का एक गोला लेकर आई। कई अनंत क्षेत्र के विशेषज्ञ जो समय पर चकमा नहीं दे सके, जलकर राख हो गए। ये शिवेन ने उस व्यक्ति पर अपनी नजरें टिका दीं। यह जिन युवान के अलावा और कौन हो सकता है। हालांकि उसे पहले भी येज़िवेन द्वारा एक सबक सिखाया गया था। वह यह भी समझ गया था कि येज़िवेन कितना भयानक था। इस दिशा में येज़िवेन के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए निश्चित रूप से कोई अद्वितीय विशेषज्ञ नहीं बचा होगा। येज़िवेन बहुत मजबूत थी। इस मामले में इसने उसे दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा न करने का मौका दिया, क्योंकि येज़िवेन अधिक से अधिक केवल एक ही स्वर्गीय अग्निफल उठा सकती थी। 2 बचे थे। कोई अन्य अद्वितीय विशेषज्ञ प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहा है, कोई उसके लिए कैसे एक मैच हो सकता है। उसने आसानी से एक स्वर्गीय अग्निफल छीन लिया। उनका पूरा व्यक्तित्व सूर्य देवता की तरह लग रहा था। इस समय उन्होंने आखिरकार कुछ आत्मविश्वास पाया। निश्चय ही यह सामान्य स्थिति थी। वह अजेय होना चाहिए। येज़िवेन द्वारा पहले उसे सबक सिखाए जाने का कारण यह नहीं था कि वह बहुत कमजोर था, बल्कि इसलिए कि येज़िवेन बहुत असामान्य था। शेष स्वर्गीय अग्निफल ने खूनी लड़ाई शुरू कर दी। कई लोगों ने क्रूर लड़ाई लड़ी। यह उनका आखिरी मौका था। मूल रूप से सभी पक्षों के सभी विशेषज्ञ लड़ रहे थे, लेकिन वास्तव में कोई भी येज़िवेन को दबा नहीं सका। इस समय एक विशाल आकृति आकाश से उतरी और स्वर्गीय अग्निफल को निगल गई। यह कोई और नहीं बल्कि पंखों वाला सर्प था। हालांकि पंख वाले सर्प का शरीर घावों से ढका हुआ था। कुछ घाव इतने गहरे थे कि हड्डियां देखी जा सकती थीं और उनसे लगातार खून टपक रहा था। वह कहीं और प्रतिस्पर्धा कर रहा था, लेकिन अंत में उसका येज़िवेन के लिए कोई मुकाबला नहीं था और वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। अब उसके पास अंतिम स्वर्गीय अग्निफल के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए यहाँ आने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह येज़िवेन की उपस्थिति के कारण भी था कि यहाँ कोई भी अद्वितीय विशेषज्ञ नहीं थे। नहीं तो अब तक उसे हटा दिया गया होता। यह सब येज़िवेन की असाधारण शक्ति के कारण था। पंखों वाले सांप को पीटने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि युवा अग्नि सम्राट था। युवा अग्नि सम्राट स्वर्गीय अग्निफल प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित था। लाशें जमीन पर बिछ गईं। अंत में वह सबसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी से मिला, जो पंखों वाला सांप था। उनमें से 2 एक चौंकाने वाली लड़ाई में लगे हुए हैं। दोनों पक्ष शक्तिशाली व्यक्ति थे। उनमें से कोई भी सामान्य व्यक्ति नहीं थे। लड़ाई को आसानी से खत्म करना मुश्किल था। अंत में युवा अग्नि सम्राट ने पंखों वाले नाग को हरा दिया। उसने पंखों वाले सांप को लगभग भून लिया। पंखों वाला सर्प, जो गंभीर रूप से घायल हो गया था, केवल शेष स्वर्गीय अग्निफल के लिए लड़ने के लिए वापस आ सकता था। बाकी लोग येज़िवेन के साथ विवाद में नहीं पड़ना चाहते थे। आखिरकार वे केवल स्वर्गीय अग्निफल प्राप्त करना चाहते थे। बाकी सब उनके लिए गौण था। और यह सब येज़िवेन की आंखों में गिर गया। उसका मुकाबला करने के लिए उसके पास कोई नहीं था, इसलिए उसने उसे सबसे तेज गति से समाप्त किया। उसकी आंखें और कान सतर्क थे और सब कुछ उसकी आंखों में गिर गया। यहाँ मारपीट के अलावा अन्य जगहों पर मारपीट चरम पर पहुंच गई थी। तेज वाले पहले ही अंत तक पहुंच चुके थे, लेकिन अन्य अभी शुरू ही हुए थे। युवा अग्नि सम्राट ने अभी अभी लेईगी को हराया था और एक स्वर्गीय अग्निफल छीन लिया था। हालांकि जैसे ही उसने एक स्वर्गीय अग्निफल छीना, वह क्रोधित हो गया। बिजली का एक झटका दिखाई दिया और एक स्वर्गीय अग्निफल छीन लिया। जो लोग मुझे रोकते हैं वे मर जाएंगे। बिजली की इस गेंद ने उत्तराधिकार में कई अविनाशी दायरे के विशेषज्ञों को मार डाला और मार डाला। उसने अपना असली रूप प्रकट करते हुए उन सभी को एक घूंट में निगल लिया। यह थंडर किलिंग के अलावा और कौन हो सकता है।
गड़गड़ाहट किरण बाहर से देख रही थी, प्रकट होने के सर्वोत्तम अवसर की प्रतीक्षा कर रही थी। स्वर्गीय अग्निफल को छीनने के लिए उसने येज़िवेन के प्रति अपने क्रोध को भी दबा लिया था। काफी संख्या में विशेषज्ञ मौजूद थे। यद्यपि वह बलवान था, तथापि वह सभी को पराजित नहीं कर सकता था। इस दौरान उन्होंने सभी को नाराज कर दिया था। ऐसे कई लोग थे जो थंडर किरण को मारना चाहते थे और उसके ईश्वरीय कवच को खाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने खुद को दिखाने की हिम्मत नहीं की। वह केवल एक महत्वपूर्ण क्षण में एक स्वर्गीय अग्निफल ही छीन सकता था। तुम मौत को दावत दे रहे हो, जानवर पंथ में खुद को दिखाने की हिम्मत करते हैं। युवा अग्नि सम्राट ने थंडर किरण को देखा और पागल हो गया। फायर ट्राइब के इतने सारे लोग लापता थे। ऐसा संदेह था कि उन्हें थंडर किरण ने निगल लिया था। वह इस मामले को कैसे शांत रहने दे सकते थे। थंडर किरण बिजली की गेंद में बदल गया और अब और रुकने की हिम्मत नहीं कर रहा था। वह इन शक्तिशाली प्राणियों द्वारा पकड़ा नहीं जाना चाहता था। छोटे अग्नि सम्राट के रूप में वह लपटों की एक गेंद में बदल गया और थंडर किरण का पीछा किया। उनका पीछा करते हुए उनकी गति बहुत तेज थी। पलक झपकते ही उन्होंने वुडवुड दायरे को छोड़ दिया था। येज़िवेन ने यंग फायर सम्राट, विंड स्पिरिट और अन्य की लड़ाई के अलावा चेंटेंग-कोन को आकाश में चढ़ते हुए और एक स्वर्गीय अग्निफल को छीनते हुए देखा। येज़िवेन और अन्य लोगों ने 6 स्वर्गीय अग्निफल छीन लिए थे। हालांकि शेष 24 स्वर्गीय अग्निफल उन अद्वितीय विशेषज्ञों के हाथों में पड़ गए थे। केवल कुछ स्वर्गीय अग्निफल रह गए थे और वे अन्य विशेषज्ञों के निशाने पर थे। इसलिए हर कोई इन कुछ स्वर्गीय अग्निफलों के लिए लड़ रहा था। येज़िवेन की आंखें सभी दिशाओं में देख रही थीं और उसके कान सभी दिशाओं में सुन रहे थे, लेकिन उसकी आंखें उन पर केंद्रित नहीं थीं। वह प्रतीक्षा कर रहा था। किनली ने भी स्वर्गीय अग्निफल को वश में कर लिया था और निरीक्षण करना शुरू कर दिया था। कुछ और लोग भी थे जो ऐसा ही कर रहे थे। यद्यपि स्वर्गीय अग्निफल महत्वपूर्ण था, यह सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं थी। वे सभी सुई अग्निसार के प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। लगभग सभी स्वर्गीय अग्निफल छीन लिए गए थे, लेकिन सुई अग्निसार अभी तक दिखाई नहीं दे रहा था। सुई अग्निसार स्वर्गीय अग्निफल से बना था और इसने चेतना प्राप्त की थी। इसलिए सुई अग्निसार के लिए स्वर्गीय अग्निफल बहुत महत्वपूर्ण था। अगर सुई अग्निफल एक और स्वर्गीय अग्निफल खा सकता है तो यह अपनी शक्ति को अकल्पनीय स्तर तक सुधारने में सक्षम होगा। प्रत्येक स्वर्गीय अग्निफल का निर्माण सुई लकड़ी की ऊर्जा से हुआ था। दसियों हजार वर्षों में केवल 30 स्वर्गीय अग्निफल उत्पन्न किए जा सकते हैं। इसलिए वे बेहद कीमती थे। एक बार जब स्वर्गीय अग्निफल सुई अग्निसार में परिवर्तित हो गया तो यह ताव क्षेत्र के ऊपर तुरंत एक शक्तिशाली अस्तित्व बन जाएगा। जितना अधिक समय बीतता है उतनी ही अधिक ऊर्जा परिष्कृत होती है और उतनी ही मजबूत होती जाती है। यदि यह कुछ और स्वर्गीय अग्निफलों को परिष्कृत कर सकता है तो यह एक और सुई लकड़ी का शरीर बनाने में भी सक्षम हो सकता है। कुछ हद तक स्वर्गीय अग्निफल सुई लकड़ी के बीजों में से एक था। इसलिए एक उच्च संभावना थी कि सुई अग्निसार दिखाई देगा और स्वर्ग के अग्निफलों को चुरा लेगा। वास्तव में यह पहली बार नहीं था जब ऐसा कुछ हुआ था। सुई अग्निसार जो प्रकट होता रहा वह पहले से ही अपने परिवर्तन के महत्वपूर्ण क्षण में था। एक बार जब यह अपना परिवर्तन पूरा कर लेता है तो यह एक अकल्पनीय स्तर तक बढ़ जाएगा। किनली सुई अग्निसार को छीनना चाहते थे और अपनी खेती को अकल्पनीय स्तर तक सुधारने के लिए इसकी ऊर्जा का उपभोग करना चाहते थे। हो सकता है कि वह ऋषि लोक के सर्वशक्तिमान के रैंकों में अपना रास्ता मारने में भी सक्षम हो। यह विचार सिर्फ एक या दो लोगों का नहीं था, बहुत से लोग इसके बारे में जानते थे। इसलिए ऐसे कई लोग थे जिनका यह विचार था। विंड स्पिरिट, चेंटेंग-कोन और अन्य भी प्रतीक्षा कर रहे थे। बाद में मैं आपको सभी को ब्लॉक करने में मदद करूंगा। आप सुई फायर एसेंस को पकड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत का उपयोग करें। येज़िवेन ने टेलीपैथी के माध्यम से किनली से कहा। हाँ, किनली ने सिर हिलाया। चिंता न करें, हालांकि हम अभी तक पर्याप्त मजबूत नहीं हैं, फिर भी हम उनमें से एक को ब्लॉक करने में आपकी मदद कर सकते हैं। चिंता न करें, आओ यान और अन्य लोगों ने कहा। उन्हें अपने ऊपर पूरा भरोसा था। हालांकि चेंटेंग-कोन और अन्य के लिए उनका कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन उन्हें ब्लॉक करना कोई समस्या नहीं थी। यह बाहर है। सुई फायर सार समाप्त हो गया है। उस समय सुई की लकड़ी से आग का एक गोला निकला और एक मानव आकृति में बदल गया। यह स्काई फायर फ्रूट की ओर बढ़ा। यह आग की एक मानव आकृति थी, अत्यधिक आग की लपटें और एक अत्यंत खतरनाक आभा। सबकी आंखें छलक उठीं। यही वह क्षण था जिसका वे इंतजार कर रहे थे। सुई अग्निसार मेरा है। सुई किंग ने सबसे पहले चाल चली। वह सुई अग्निसार के लिए आया था। अब जबकि यंग फायर सम्राट जा चुका था, सुई क्विंग वह थी जिसे सुई फायर एसेंस की सबसे ज्यादा जरूरत थी। उसने अपना हाथ बढ़ाया और अग्निसार को पकड़ते हुए उसे एक विशाल हाथ में बदल दिया। ऐसा लगता है कि सुई फायर एसेंस ने उम्मीद की थी कि कोई इसे हड़पने के लिए स्थिति का फायदा उठाएगा। वह आग के गोले में बदल गया और गायब हो गया।
यह दूसरी दिशा में फिर से इकट्ठा हुआ और स्काईफायर फ्रूट के ठीक सामने दिखाई दिया। एक पल में उसने स्वर्गीय अग्नि फल को पकड़ लिया और उसे अपने शरीर में समाहित कर लिया। फिर इसने बिजली की गति से सुई वुड पर लौटने की कोशिश की। केवल सुई की लकड़ी ही सबसे सुरक्षित जगह थी जहां कोई उसे पकड़ नहीं सकता था। यहां रहें। चेन टेंगकोंग ने भी स्काईफायर फ्रूट की ओर पकड़ते हुए अपनी चाल चली। चेन टेंगकोंग के अलावा विंड स्पिरिट, लेई यी और अन्य ने भी अपनी चाल चली। ये जिवेन कोई अपवाद नहीं थी। उसने तुरंत हमला कर दिया। इस समय सभी का एक ही लक्ष्य था। वे पहले सुई फायर एसेंस के भागने के रास्ते को काटना चाहते थे। उनमें से कोई भी सुई अग्निसार के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। उनमें से कई एक ही समय में हमला कर सकते हैं। तत्काल आकाश और पृथ्वी ढक गए। सुई अग्निसार के बचने के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। उनमें से प्रत्येक के पास असाधारण कौशल था और जब वे सभी सुई अग्निसार की ओर बढ़े तो उन्होंने आकाश को ढक लिया और पृथ्वी को ढक लिया, जिससे वे एक शक्तिशाली सेना की तरह दिखाई देने लगे। टकराना। सुई फायर एसेंस ने एक दयनीय चीख निकाली और चेन टेंगकोंग के थप्पड़ से तुरंत उड़ गया। चेन टेंगकोंग के हमले ने सुई अग्निसार के लिए कुछ खास नहीं किया, लेकिन इसके बाद लोगों के एक अन्य समूह ने इसका मार्ग अवरुद्ध कर दिया। बूम! सुई अग्निसार को उड़ते हुए भेजा गया और जमीन पर उतरा, जिससे एक बड़ा गड्ढा बन गया। अब किनझूठ, जल्दी करो और करो, मैं उन्हें रोक दूंगा। ये जिवेन ने किनली को अपनी आवाज दी। बिना किसी हिचकिचाहट के किनली ने एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया, एक हरे कमल पर कदम रखा और आग के सार को पकड़ लिया। मौत को प्रणाम। सुई किंग को गुस्सा आ गया। किसी ने बाघ के मुंह से भोजन छीनने का दुस्साहस किया और वह शाश्वत लोक में भी नहीं था। लौका एक गोला किनले की ओर एक लंबे कोड़े की तरह लपका। आपको पहले मेरे माध्यम से जाना होगा। किनली ने अपना हाथ बढ़ाया और आग की लपटों के गोले को कुचल दिया। किनली के सामने एक आकृति प्रकट हुई। ये कोई और नहीं बल्कि ये जिवेन थी। सुई किंग के चेहरे के भाव बदसूरत हो गए। वो एक शिवेन के साथ संघर्ष से बचने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन अंत में एक बड़ा संघर्ष अपरिहार्य था। 30 स्वर्गीय अग्निफल थे, इसलिए वह उनके लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करना चुन सकता था। हालांकि उसके सामने केवल एक सुई अग्निसार था, इसलिए वह इसे नहीं छोड़ सकता था। ये सिवेन, मुझे यह मत बताओ कि तुम हम सभी को सिर्फ उसके लिए ब्लॉक करने की योजना बना रहे हो। जिन युआन तेज आवाज में चिल्लाया। वह डरे नहीं क्योंकि इस समय सभी मौजूद थे। तो क्या हुआ? ये जिवेन ने उदासीनता से कहा। सबका चेहरा कुरूप हो गया। ये शिवेन स्पष्ट रूप से उन्हें नीचे देख रही थी। यह देखकर कि किनली ने पहले ही सुई अग्निसार को परिष्कृत करना शुरू कर दिया था, हर कोई घबराने लगा। चलो देखते हैं कि तुम मुझे कैसे रोकने जा रहे हो। लेई यी ने गर्जना की और बढ़त ले ली। वे केवल ये जिवेन से डरते थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वे उससे डरते थे। एक टेलीपोर्टेशन के साथ अनगिनत बिजली के तावीज़ों ने उसके शरीर को ढंक दिया और उसने किनलाई को पकड़ लिया। उसकी गति अत्यंत तेज थी। यह बिजली की चमक की तरह था। जैसे ही वह सफल होने वाला था और उसके चेहरे पर सफलता की मुस्कान दिखाई दी, आकाश से एक आकृति उतरी। आकृति का दाहिना हाथ एक मुहर में बदल गया, जो आकाश में एक पुरातन दिव्य पर्वत में बदल गया और नीचे गिर गया। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम मुझे चोट पहुंचा सकते हो। लेई यी को प्रतिक्रिया देने के लिए पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। उसके पास यह सोचने का समय भी नहीं था कि एक शिवेन इतनी जल्दी कैसे आ गई। हालांकि वह हार नहीं मानना था, इसलिए उन्होंने बस विरोध करना चुना। उसके शरीर का रोम रोम वज्र की शक्ति से छलक रहा था। वज्र की यह शक्ति एक प्रकार के धावे में परिवर्तित हो गई और उसके शरीर पर एक वज्र कवच बन गया। बिजली सबसे शक्तिशाली आक्रामक तरीका था और अब यह रक्षा के लिए सबसे शक्तिशाली दैवीय क्षमता भी थी। टकराना। ये जिवेन का पुरातन पवित्र पर्वत सीधे लेई यी के शरीर पर गिरा, उसके वज्र कवच को तुरंत टुकड़ों में तोड़ दिया। प्रतीत होने वाला शक्तिशाली गड़गड़ाहट कवच बस ये जिवेन की हसनसील को रोक नहीं सका और तुरंत नीचे गिर गया। लेई यी ने दबी हुई कराह निकाली। उसके पूरे शरीर को एक शिवेन ने खून से सना हुआ मल दिया था। उसने मुंह भर खून उगल दिया। उसने जबरन ये जिवेन के हमले का विरोध किया और सीधे उसकी पीठ पर वार किया। वह पहले से ही गंभीर रूप से घायल होने के लिए तैयार था, लेकिन फिर भी उसने ये शिवेन के साधनों को कम करके आंका। वह गंभीर रूप से घायल हो गया था, लेकिन वह अभी भी सुई अग्निसार प्राप्त नहीं कर सका। यह दोहरा नुकसान था। हमें मिलकर काम करना है, अन्यथा हमारे पास सुई अग्निसार का हिस्सा नहीं होगा। इस समय जिन युआन ने कहा। उसकी आंखें ये जिवेन के प्रति और भी अधिक भय से भरी हुई थीं। लेई यी एक भी हमले का सामना नहीं कर सका। हालांकि उसने जानबूझकर हमले को सीधे तौर पर लिया, यह अभी भी दिखा रहा था कि एक शिवेन कितना भयानक था। हाँ, यह आदमी कुछ ज्यादा ही अहंकारी है। हमें उसे पूरी तरह से दबा देना चाहिए। पंखों वाली सर्प की सांप की आंखों वाली जोड़ी ने ये जिवेन को देखा। वह सुई अग्निसार चाहता था, लेकिन उसे ये जिवेन द्वारा मारे जाने का डर था।
इसलिए वह केवल किसी और को घसीटने का विकल्प चुन सकता था। अच्छा, मैं देखना चाहता हूं कि इस बाहरी व्यक्ति में हम सभी के खिलाफ जाने की किस तरह की क्षमता है। पवन आत्मा ने आगे बढ़कर ठंडेपन से कहा। उसकी आंखें शीतलता से भर गईं। वे भी परमवीर थे, वे किसी और के अधीन रहने को कैसे राजी हो सकते थे। स्वोश, चेन तेंगकोंग ने मोर्चा संभाला और अपनी तलवार से ये ज़िवेन पर हमला कर दिया। ये ज़िवेन, चलिए हम आपकी मदद करते हैं। इस समय एओ यान और मोंगहुई जेन ने संयुक्त रूप से एक फॉर्मेशन जारी किया। यह यिन और यांग संरचना थी। यह एक बहुत शक्तिशाली गठन था, लेकिन यह व्यापक रूप से फैला हुआ था। हालांकि कई लोगों के गठन के विभिन्न स्तर थे। जाहिर है, इन दोनों ने जो यिन और यांग फॉर्मेशन जारी किया था वह एक बहुत ही उन्नत फॉर्मेशन था। आप मौत को दावत दे रहे हैं, चेन तेंगकोंग ठंड से चिल्लाया और तलवार की रोशनी मौके पर गिर गई। टकराना, तेज आवाज के साथ यिन और यांग फॉर्मेशन पर तलवार की सील जमकर टूट गई, जिससे एक हिंसक लहर बन गई। अनंत ऊर्जा से लिपटा एक विशाल प्रकाश तुरंत मौके पर फट गया। पफ, दोनों ने मुंह से खून उगल दिया। हालांकि उन दोनों को अमर स्तरों के बीच अजेय माना जाता था, वे चेन तेंगकोंग का सामना कर रहे थे, जो अमर स्तरों के बीच लगभग एक नायक थे। उनके बीच पूरे क्षेत्र का अंतर था, तो वे विरोध कैसे कर सकते थे। यिन और यांग फॉर्मेशन भी हिंसक रूप से हिल गया, लेकिन अंत में यह नहीं टूटा। उनमें से दो केवल अमर स्तर के शिखर पर थे, लेकिन वे यिन और यांग फॉर्मेशन के साथ चेन तेंगकोंग के हमले का विरोध करने में कामयाब रहे। गठन वास्तव में बहुत उन्नत था। दुर्भाग्य से एओ यान और मोंगहुई जेन के कौशल चेन तेंगकोंग की तुलना में बहुत कमजोर थे। अचल पर्वत, भिक्षु हुई जेन चिल्लाया और यिन और यांग संरचना को स्थिर करते हुए अपनी जादुई शक्ति के इनपुट को बढ़ाया। दूसरी तरफ ये जुकोंग और किनशुंगेर आगे बढ़ने और कहने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते थे। हमें अपनी सहायता करने दें। उन चारों ने एक साथ काम किया और अंत में यिन और यांग गठन को पूरी तरह से स्थिर कर दिया। सभी ने उन चारों की ओर कुछ डर भरी आंखों से देखा। वे चारों साधारण लोग नहीं थे। बात बस इतनी थी कि उन्होंने लंबे समय से खेती नहीं की थी। अगर उन्हें कुछ समय दिया जाता तो वे भविष्य में उनमें से एक जरूर बनते। मार्शल आर्ट संप्रदाय की नींव वास्तव में भयानक थी। युवा पीढ़ी के बीच इतनी उत्कृष्ट प्रतिभाओं का होना आसान नहीं था। धत्तेरी की, यह देखकर कि उसके हमले को आखिरकार रोक दिया गया, चेन तेंगकोंग का चेहरा पीला पड़ गया। वह हाल ही में अशुभ था। सबसे पहले उसे येशिवेन द्वारा एक सबक सिखाया गया था। अब वह युवा पीढ़ी को सबक भी नहीं सिखा सकते थे। वह गुस्से में था। यहां से चले जाओ, वरना मुझे असभ्य होने का दोष मत दो। येशिवेन ने अपना हाथ हिलाया और त्यानयुवान मिर उसके शरीर से उड़ गया। इसने किनली सहित सभी को ढक लिया, जो सुई अग्निसार को वश में करने के बीच में था। तभी वह अपनी पूरी ताकत से लड़ सकता था। धिक्कार है, ये लोग बहुत परेशान हैं। विंड स्पिरिट चिल्लाया और मूल ऊर्जा का एक कौर उगल दिया। यह तुरंत एक भयानक तूफान विशाल में बदल गया। यह उनकी विशेष काया थी। हालांकि येशिवेन की गति और भी तेज थी। उसने पहली चाल चली और तुरंत विंड स्पिरिट के सामने दौड़ पड़ा। उन्होंने एक मुक्का मारा और सीधे एक दुनिया में तब्दील हो गए, सभी दिशाओं को दबा दिया और सभी अनंत काल को नष्ट कर दिया। हर कोई देख सकता था कि नश्वर दुनिया की शक्ति उस दुनिया से लीक हो गई थी और आकाश को चकनाचूर करते हुए हलकों में पैदा हुई थी। पवन आत्मा तुरंत चौंक गई। उसके शरीर के सारे छिद्र कसकर बंद थे। उसे लगा जैसे उसे एक क्रूर जानवर द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। तुम मुझे मारना चाहते हो? ये ज़िवेन, भाड़ में जाओ। पवन आत्मा का शरीर अचानक एक अद्भुत शक्ति से प्रस्फुटित हुआ। उसके हाथ में हवा के नियम से संघनित एक लंबा ब्लेड दिखाई दिया। वो ये ज़िवेन से आमने सामने भिड़ने का इरादा रखते हुए जमकर नीचे गिरा। यह उनका तरीका था। वह हवा की आत्मा था। उनके द्वारा संघनित कानून का हथियार किसी भी दैवीय उपकरण से कहीं अधिक शक्तिशाली था। बूम! उस दुनिया में पैदा हुई सभ्यता को चकनाचूर करते हुए हवा का ब्लेड उस दुनिया में जमकर गिरा। हालांकि दुनिया की अधिक शक्ति पवन ब्लेड से होकर गुजरी और सीधे पवन आत्मा को दबा दिया। पवन आत्मा बार बार पीछे हट गई। उसका शरीर फटने वाला था। खून निकल आया। येशिवेन के मुके की ताकत बहुत भयानक थी। पवन आत्मा अनिच्छा से दहाड़ती है, लेकिन यह बेकार था। येशिवेन की दुनिया ने उसे बहुत जल्दी दबा दिया और सीधे उसे उड़ा दिया। पफ! उसने मुंह से खून निकाल दिया। वो येशिवेन का विरोधी बिल्कुल भी नहीं था। उसने स्पष्ट रूप से देखा कि येशिवेन पहले अवतार के साथ एकीकृत हो गई थी। उसका बल अचानक बहुत बढ़ गया था। कोई आश्चर्य नहीं कि वो येशिवेन का विरोधी भी नहीं था। इतना मजबूत, यह येशिवेन इतना भयानक है। वह अफवाहों की तुलना में बहुत अधिक भयानक है। मूल रूप से यह अफवाह थी कि वह 3 अद्वितीय शख्सियतों के खिलाफ लड़ सकता है। मैंने केवल सोचा था कि यह एक अफवाह थी। अब जब मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है तो यह वास्तव में सच है। वह अफवाहों से भी ज्यादा खतरनाक और ताकतवर है।
जिन्युवान लेई, सर्पविंग और अन्य लोगों ने इस दृश्य को देखा और तुरंत समझ गए कि ये ज़िवेन कितना भयानक था। इस समय उन्होंने अपने गौरव आदि की परवाह नहीं की। वे सभी सेना में शामिल हो गए और येक शिवेन की ओर सबसे मजबूत हमला किया। इन लोगों में से कोई भी एक अद्वितीय चरित्र था। वे आमतौर पर अकेले अभिनय करते थे। जब वे एक दूसरे से मिले तो उनमें से अधिकांश एक दूसरे के विरोधी थे। उन्होंने कभी हाथ नहीं मिलाया था, लेकिन अब उन्होंने येक शिवेन से निपटने के लिए हाथ मिला लिया था। एक पल में दुनिया ढह गई और अराजकता छा गई। एक पल में कानूनों को फिर से व्यवस्थित किया गया और हथियारों में बदल दिया गया जो येक शिवेन की ओर फट गए। आप मुझे इनसे हराना चाहते हैं? असंभव। ये ज़िवेन एक और सेबर डाउ अवतार के साथ जुड़ गए और उनके शरीर की ताकत एक बार फिर भड़क उठी। उसके हाथ में कानूनों से घनीभूत एक लंबी कृपाण दिखाई दी। यह ज्वलंत कृपाण था। लपटें सभी नानमिंगली फायर थीं और यह बेहद भयानक थी। तो ज़िवेन का दाव एक ही समय में कई मार्शल दाव को अपग्रेड करने के बराबर था। अपग्रेड करना बहुत मुश्किल था। साधारण प्रतिभाओं की तुलना में यह अधिक कठिन था, लेकिन एक बार जब यह वास्तव में महारत हासिल कर लेता है तो समान स्तर पर मैच मिलना मुश्किल होगा। इसके फायदे और नुकसान कहे जा सकते हैं। विभिन्न विशेषज्ञों के हमलों का सामना करते हुए उनके हाथ में लंबी कृपाण सीधे नीचे गिर गई। गड़गड़ाहट, भयंकर टक्करों की एक श्रृंखला हुई। कृपाण प्रकाश और धार टकरा गई। यह बेहद भयानक था। टकराना जोर की दहाड़ थी। कृपाण प्रकाश ने सब कुछ काट दिया और सब कुछ चकनाचूर कर दिया। कृपाण प्रकाश ने अपनी गति नहीं खोई और इन लोगों की ओर खिसक गया। सर्वप्रथम उस सर्पपंख को आघात पहुंचा। धधकता हुआ कृपाण नानमिंगली फायर के साथ पूरे क्षेत्र में बह गया। इसके रास्ते में सब कुछ जल गया। इसे कोई नहीं रोक सका। टकराना, पंखों वाला सर्प इसे रोकने में कामयाब नहीं हुआ और उसे उड़ते हुए भेज दिया गया। वह धधकते कृपाण से लगभग आधा कट गया था। तो ज़िवेन के ब्लेजिंग सेबर में एक भयानक कृपाण इरादा था जो दुनिया को आधे में काट सकता था। अब किसी की आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। उन्होंने येक शिवेन को सावधानी से देखा। हालांकि वे जानते थे कि ये ज़िवेन का मार्शल आर्ट अवतार लंबे समय तक कायम नहीं रह सकता था, फिर भी यह काफी चौंकाने वाला था। वे यहाँ येक शिवेन के साथ लड़ना नहीं चाहते थे। दोनों पक्ष घायल होंगे और वे नहीं जान पाएंगे कि अंत में इससे किसे लाभ होगा। पंखों वाला सर्प लगातार दहाड़ रहा था, लेकिन उसने उतावलेपन से काम लेने की हिम्मत नहीं की। येक शिवेन का ब्लेड बहुत ही अद्भुत था, इसने उसे चौंका दिया था। इस समय ये ज़िवेन की भव्य आभा फल फूल रही थी और वह आगे बढ़कर किसी और का चारा नहीं बनना चाहता था। तुम पहले जाओ, येक शिवेन ने किनली से कहा। हालांकि किनली ने आग के सार को पूरी तरह से वश में नहीं किया था, लेकिन उन्होंने पहले ही इस पर कुछ नियंत्रण हासिल कर लिया था। उसने अब और रुकने का साहस नहीं किया। इनमें से कोई भी फायर एसेंस उन्हें गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। उनके पास येक शिवेन जैसी ताकत नहीं थी, इसलिए उन्होंने लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं की। येक शिवेन ने राहत की सांस ली जब किनली और अन्य लोग चले गए। वे शायद उसे पकड़ नहीं पाए। हालांकि किनली के जाने के कुछ ही समय बाद एक वास्तविक परिवर्तन हुआ। एक स्वर्गीय अग्निफल जो अभी भी लड़ा जा रहा था अचानक आकाश में फट गया और स्वर्गीय अग्निफल पर कब्जा कर लिया। सब दंग रह गए। एक और अग्निसार था। सुई फायर स्पिरिट, एक और सुई फायर स्पिरिट है। हर कोई दंग रह गया। उनमें से किसी ने भी कभी नहीं सोचा था कि एक और सुई अग्निसार होगा। दूसरे शब्दों में, सुई लकड़ी में हमेशा दो या दो से अधिक सुई अग्निसार होते थे। क्योंकि अग्नि तत्व सभी एक जैसे दिखते थे, वे उनमें अंतर नहीं बता सकते थे। इसके अलावा स्वर्गीय अग्निफल प्रत्येक 10,000 वर्षों में केवल एक बार ही परिपक्व होता है। लोगों का हर समूह अलग था, तो वे कैसे जान सकते थे कि अन्य अग्नि तत्व भी थे? यह पहली बार था, या यूं कहें कि यह उनके द्वारा एकत्रित की गई जानकारी से बिल्कुल अलग था। हर कोई एक ही समय में हैरान और उत्साहित था। पिछला सुओ फायर एसेंस पहले ही किनली द्वारा कब्जा कर लिया गया था और ये ज़िवेन उन पर नजर रखते हुए उनके पास कोई और मौका नहीं होना चाहिए। हालांकि यह सुफायर एसेंस अलग था। दूसरों की मदद के बिना ये ज़िवेन संभवतः उनसे एक और सुफायर सार कैसे छीन सकती है? अगर ऐसा होता तो चाचा बर्दाश्त कर सकते थे, लेकिन चाची नहीं कर सकती थी। आप छोड़ना चाहते हैं? लेई ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी। वह पक्ष में ठीक हो रहा था। अभी अभी येक शिवेन द्वारा उसे गंभीर रूप से घायल किया गया था। अब वह लगभग कुछ हद तक ठीक हो गया था। अंतहीन बिजली के बोल्ट आकाश में गड़गड़ाहट करते हैं, एक बिजली के अजगर में बदल जाते हैं जो शून्य के माध्यम से छेदते हैं और सुई अग्निसार को प्रकट करते हैं। फिर लाइटनिंग ड्रैगन सुफायर एसेंस के चारों ओर कुंडलित हो गया, पहले इसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। इतना बड़ा सुई फायर एसेंस! येक शिवेन थोड़ा हैरान थी। जितना उन्होंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा बड़ा था। यदि किनली द्वारा कब्जा किया गया सुई अग्निसार मानव जितना लंबा था, तो यह सुई अग्निसार एक छोटी पहाड़ी जितना बड़ा था। यह एक सामान्य व्यक्ति जितना बड़ा था जिसने अपने धर्म संसार को मुक्त कर दिया था।
यह सुओ फायर एसेंस कितने समय तक जीवित रहा, यह कल्पना करना कठिन था कि उसने कितने स्वर्गीय अग्निफल छीन लिए थे, और हो सकता है कि उसने कुछ स्वअग्निसार को भी निगल लिया हो। यह सुओ फायर एसेंस लकड़ी में बदलने के संकेत दे रहा था, और ऐसा लग रहा था कि यह सुओ वुड में बदलने वाला है। इसकी तुलना में पिछला अग्निसार एक वयस्क की उपस्थिति में एक बच्चे की तरह था। गर्जन। सुओ फायर एसेंस गर्जना करता है और उसके शरीर पर आग की लपटें भयंकर रूप से जलती हैं, जिससे बिजली का अजगर जलकर राख हो जाता है। जाहिर है, यह सुओ फायर एसेंस पिछले वाले की तुलना में बहुत मजबूत था। मत जाओ, यहाँ रहें, मैं अमीर बनने जा रहा हूँ। हा 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 हा। सुओ फायर एसेंस में से कई पहले से अप्रियता के बारे में तुरंत भूल गए। वह छोटा सा सुफायर एसेंस उनके सामने इस सुफायर एसेंस की तुलना में कुछ भी नहीं था। हालांकि यह सुओ फायर एसेंस स्पष्ट रूप से बहुत मजबूत था और इन सुओ फायर एसेंस के हमले इसका कुछ नहीं कर सकते थे। कुछ ही पलों में यह सुओ वुड में घुस गया था और जाने से पहले इसने भीड़ का मजाक उड़ाया। आप छोड़ना चाहते हैं? तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? ये ज़िवेन जोर से चिल्लाए। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और तेजी से अंदर चली गई। क्या वह पागल है? सब दंग रह गए। उन्होंने ये ज़िवेन को देखा जो सुओ वुड में घुस गए थे, और उन्हें लगा जैसे उनके सिर फटने वाले थे। ऐसा क्यों लगा कि उसके सिर में कुछ गड़बड़ है? हर कोई जानता था कि सुओ वुड मानव जाति का संरक्षक वृक्ष था, और हर कोई जानता था कि यह कितना भयानक रूप से गर्म था। यहाँ तक कि देवता भी सुओ वुड में जीवित नहीं रह सकते थे जब तक कि उन्हें मोनार्क स्तर के विशेषज्ञ नहीं दिए जाते। यह कहा गया था कि मानव जाति के बीच कई सम्राट और इंपीरियल सम्राट थे जिन्होंने सुओ वुड के तहत दाव प्राप्त किया था, और सुओ सॉवरेन ने सुओ वुड के तहत दाव भी हासिल किया था। यहाँ तक सुओ वुड दायरे में पैदा हुए जीवों ने भी सुओ वुड के करीब आने की हिम्मत नहीं की। सुओ वुड से पैदा हुए सुओ फायर एसेंस ने ही इस पर जीने का साहस किया। इसलिए जब उन्होंने सुओ फायर एसेंस को सुओ वुड में भागते देखा तो हर कोई दंग रह गया। अपने दिल में उन्होंने पहले ही एक शिवेन को मौत की सजा सुनाई थी। भीड़ ने एक दूसरे को देखा और जल्दी से तितर बितर हो गईं। स्वर्गीय अग्निफलों के पकने का मतलब था कि सुओ वुड क्षेत्र जल्द ही बंद होने वाला था। यदि वे अभी नहीं जाते तो 10,000 वर्ष बाद वे फिर से जा सकते थे। जल्द ही स्वर्गीय अग्निफल शेष लोगों में विभाजित हो गए। जल्द ही सभी लोग वहां से चले गए। हालांकि अभी भी ऐसे लोग थे जो ये देखना चाहते थे कि एक शिवेन का क्या होगा। उन्होंने ये ज़िवेन की चीख सुनकर अपने कदम तेज कर दिए। यह पागल पागल हो गया था, लेकिन अगर उन्होंने मुड़कर देखा तो वे पूरी तरह से दंग रह जाएंगे। ऐसा इसलिए था क्योंकि एक शिवेन लगातार चिल्ला रहा था और एक जलता हुआ आदमी बन गया था। हालांकि वह अभी भी जीवित था और लात मार रहा था। ये ज़िवेन ने गड़गड़ाहट की शक्ति से एक कवच का निर्माण किया, लेकिन सुओ वुड की लपटों से यह जल्दी से जल गया। भले ही लपटें उसके कवच में नहीं घुसी, लेकिन उच्च तापमान उसे भूनने के लिए काफ़ी था। हर मिनट ऐसी कोशिकाएं थीं जिन्हें मौत के घाट उतार दिया गया था, लेकिन फीनिक्स रीजनरेशन 8 अधिक कोशिकाओं को पुनः उत्पन्न करने में सक्षम थी। लेकिन फिर भी वह 1.25 घंटे से ज़्यादा नहीं टिक सके। अधिक से अधिक वह केवल 1 घंटे के 1/4 के लिए रहेगा, इससे पहले कि उसकी गुप्त ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और उसे जलाकर मार दिया जाएगा। रहस्यपूर्ण ऊर्जा की इतनी भयानक खपत के तहत यहाँ तक फीनिक्स पुनर्जनन कला भी उसकी मदद करने में सक्षम नहीं होगी। दर्द सहते हुए वह आगे बढ़ा और सुई अग्निसार का पीछा किया। उससे बदला लो। वह महसूस कर सकता था कि उसके शरीर की सारी मांसपेशियां फटी जा रही हैं। यह गुप्त ऊर्जा की भयानक खपत थी। सुफायर एसेंस को यह देखकर गुस्सा आया कि एक शिवन उसका पीछा करने की हिम्मत कर रहा है। बहुत सारे लोग उसका पीछा कर रहे थे। वह भाग जाता तो ठीक था, लेकिन फिर भी ऐसे लोग थे जो उसका पीछा करने का साहस करते थे। सुफायर एसेंस तुरंत मुड़ा और ये जीवेन की ओर अंतहीन आग उगलने लगा, उसे जलाकर मार डालना चाहता था। ये जीवेन बचने में सक्षम नहीं लग रहे थे, वह आग की लपटों से पूरी तरह से जलमग्न हो गए थे। गर्जन। सुफायर एसेंस ने अपने चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान दिखाई और ये शिवेन की ओर दौड़ी। यह इस लानत आदमी को निगलना चाहता था जिसने इसकी गरिमा को चुनौती देने का साहस किया। अचानक एक स्वॉर्ड क्यूई आसमान में उड़ गया। इसमें असीम शक्ति और ऐसा वातावरण था जो हर चीज पर हावी था। स्वॉर्ड क्यूई आग की लपटों से बाहर निकली और सुफायर एसेंस को छेद दिया। यह स्वॉर्ड क्यूई इतना भयानक था कि इसने सुफायर एसेंस के शरीर के आधे हिस्से को तुरंत विस्फोट कर दिया और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। सुफायर एसेंस के चेहरे पर भयानक भाव थे। वह मुड़ा और भागने ही वाला था, लेकिन ये जीवेन पहले ही आग की लपटों से बाहर निकल चुकी थी और चिल्लाई, तुम जाना चाहते हो? कोई रास्ता नहीं। उसने त्यानुवान मिरर का इस्तेमाल किया और रक्तलाल बत्ती के एक समूह को बाहर निकाल दिया। रक्तलाल प्रकाश एक श्रृंखला में बदल गया और सुओफायर सार को त्यानुवान मिरर में पकड़ लिया। गड़गड़ाहट। जैसे ही ये जीवेन ने त्यानुवान मिरर का इस्तेमाल किया, सुओवुड एसेंस जो सुप्त पड़ी थी अचानक हिलने लगी जैसे कि वह जाग रही हो। मल। ये जीवेन ने अपने दिल में शाप दिया।
सुओवुड एसेंस दिव्य वृक्ष था जिसने मानव जाति की रक्षा की, लेकिन उसके हाथ में त्यानेवान मिरर एक शैतानी हथियार था, शैतान राजा का हथियार। क्या यह सुओवुड सार को सतर्क कर सकता था? इस विचार को ध्यान में रखते हुए येशिवेन की अब और रुकने की हिम्मत नहीं हुई। उसने एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया और अपनी पीठ पर हल्के पंख फैला दिए। कुछ ही पलों में वह पहले ही सुओवुड एसेंस की सीमा से बाहर हो चुका था। हो, क्या चल रहा है? मास्टर सुवुड क्यों जाग गए? सुई सम्राट सिटी में जानवरों की खाल पहने एक बूढ़े व्यक्ति ने अचानक अपनी आंखें खोली और सुओवुड एसेंस की दिशा की ओर देखा। इसे भूल जाए, अगर ऐसा है तो वह दुर्भाग्यशाली है कि वह नहीं जानता कि मास्टर सुवुड कितना भयानक है। उद्धरण चिन्ह। उसके बाद उसने फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं और चलना बंद कर दिया। वह इस पद पर कितने समय से थे यह कोई नहीं जानता था। यह 10,000 साल या 1,00,000 साल भी हो सकता है। धिक्कार है, मैं लगभग बड़ी मुसीबत में पड़ गया। अंत में येशिवेन सुई लकड़ी सार से थोड़ा पहले सुई लकड़ी सार से बचने में कामयाब रहे, लेकिन वह अभी भी सदमे की स्थिति में था। यह सुओवुड एसेंस के करीब होने के जोखिम के कारण नहीं था, बल्कि इसलिए कि त्यानेवान मिरर ने सुओवुड एसेंस के जागरण को ट्रिगर किया था। ऐसा कहा जाता था कि यह दिव्य वृक्ष सैकड़ों हजारों वर्षों से सो रहा था। आखिरी बार यह तब उठा था जब महान किन सम्राट व्यक्तिगत रूप से मिलने आए थे। कहा जा सकता है कि इसका इतिहास बहुत पुराना है। दूसरों को शायद पता न हो, लेकिन येशिवेन त्यानेवान मिरर और दानव जाति के बीच के रिश्ते के बारे में अच्छी तरह से जानती थी। गनीमत रही कि वह समय रहते बच गया, नहीं तो उसके साथ कुछ बुरा हो सकता था। वह सुई सम्राट शहर में लौट आया और किनली और अन्य को गुप्त कोड के अनुसार पाया। हालांकि उनकी स्थिति ठीक नहीं थी। उनके भाग जाने के बाद हालांकि ऐसा लग रहा था कि वे येशिवेन द्वारा देखे जा रहे थे, वास्तव में उनमें से कुछ अभी भी थे जिन्होंने उनका पीछा करने के लिए अपने अवतार भेजे थे। उन्होंने वापस सुई सॉवरेन सिटी तक एक खूनी लड़ाई लड़ी और उसके बाद ही उन्होंने उनका पीछा करना छोड़ दिया। अगर येशिवेन नहीं लौटी होती तो वे बाहर नहीं आते। क्या तुम ठीक हो? अब सड़क पर हर कोई तुम्हारे बारे में जंगल में दौड़ने की बात कर रहा है। एओयान ने येशिवेन को ऊपर से नीचे देखा और कहा, मैं ठीक हूं, यह उतना गंभीर नहीं है जितना वे कहते हैं। येशिवेन ने सिर हिलाकर कहा। वह विवरण के बारे में बात नहीं करना चाहता था क्योंकि बहुत सी बातें थीं जो वह नहीं कह सकता था। भले ही यह एक विशाल अग्निसार था, वह नहीं चाहता था कि किसी को इसके बारे में पता चले। अंत में वह अभी भी इसे पकड़ने में कामयाब रहा। सामान्य परिस्थितियों में 15 मिनट में अग्निसार को पकड़ना असंभव होगा। इसलिए किसी को भी संदेह नहीं था कि यांग क्यूई ने फायर एसेंस की लापरवाही का फायदा उठाया था और फायर एसेंस को नुकसान पहुंचाने के लिए सॉवरेन लॉर्ड सोडविल का इस्तेमाल किया था। बेशक पूरी प्रक्रिया बेहद खतरनाक थी। अगर फायर एसेंस लापरवाह नहीं होता तो यांग क्यूई की योजना विफल हो जाती। इसलिए इस बार येशिवेन की सफलता आंशिक रूप से उसके अच्छे भाग्य के कारण थी। हालांकि जोखिम इसके लायक था। वह अग्निसार किनलाई के पास मौजूद सार से बहुत बड़ा था। यह लगभग परिपक्व था और विकसित होने के बीच में था। यदि येशिवेन अग्नि के इस सार को खा सकता है, भले ही वह अग्नि के नियम में विशेषज्ञ न हो, फिर भी इसे उसे अत्यधिक लाभ होगा। उनका नानमिंग फायर संभवतः एक पल में भव्य समापन स्तर तक पहुंच जाएगा। हालांकि येशिवेन ने अग्नि तत्व को निगलने की योजना नहीं बनाई थी क्योंकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। जब वह एक कठिन परिस्थिति में था तब उसने इसे बचाने की योजना बनाई। उस समय यह बहुत मददगार होगा। जब तक तुम ठीक हो। घर के अंदर किनली, जो बंद दरवाजे की खेती में थे, भी बाहर चले गए थे। वह अपनी अधिकांश चोटों से अभी अभी उबरा था। रास्ते में उसका पीछा करने वालों ने उसका पीछा किया था और सुई अग्निसार प्राप्त करने के बाद वह हर किसी का ध्यान केंद्रित हो गया था। सभी हमले उन्हीं को निशाना बनाकर किए गए थे, इसलिए उन्हें सबसे ज्यादा चोटें आई थीं। लेकिन अब वह ज्यादातर ठीक हो गया था। सतह पर वह कोई अलग नहीं दिख रहा था। येशिवेन, इस बार यह सब आपके लिए धन्यवाद है। आपकी मदद के बिना मैं अग्निसार प्राप्त करने में सक्षम नहीं होती। किनले ने आभार व्यक्त किया। यदि येशिवेन अपनी वर्तमान ताकत के साथ नहीं होता तो उसके लिए इतने सारे अद्वितीय प्रतिभाओं की चौकस निगाहों के तहत सुई अग्निसार को छीनना असंभव होता। मैं आज आप पर एहसानमंद हूँ। सौभाग्य से आप ठीक हैं, अन्यथा मैं अपने शेष जीवन के लिए दोषी महसूस करूंगा। यह कुछ भी नहीं है, यह सिर्फ केक का एक टुकड़ा है, लेकिन मेरे पास आपको परेशान करने के लिए कुछ है। येशिवेन ने पूछा। बस मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। जब मैं इसे कर सकता हूँ मैं मना नहीं करूंगा, किनली ने जल्दी से कहा। मैं पूछना चाहता हूँ, स्वर्गीय क्षेत्र में क्या कोई प्रसिद्ध प्रतिभाशाली डॉक्टर है? येशिवेन ने पूछा। मुझे मत बताओ कि तुमने कुछ छिपी हुई चोटें छोड़ी हैं, किनली ने कहा और अजीब तरीके से येशिवेन को देखा। स्वाभाविक रूप से यह उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं थी कि ईश्वर का दिव्य खोल कितना शक्तिशाली था।
विशेष रूप से अमर क्षेत्र में साधना करने के बाद जब तक एक कोशिका बनी रही उनका पुनर्जन्म हो सकता था। हालांकि उनकी जीवत्ता को बहुत नुकसान होगा, लेकिन इस तरह की रिकवरी क्षमता को दुनिया को हिला देने वाली कहा जा सकता है। ईश्वरीय शैल किस प्रकार की चोट से अपने आप ठीक नहीं हो सकती थी। आमतौर पर कहा जाए तो यह एक दाव चोट या एक अभिशाप से ज्यादा कुछ नहीं था जो खुद को ठीक नहीं कर सकता था, जिसने देवताओं को स्तब्ध कर दिया था। उनके पास इसका इलाज करने के लिए इस क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले एक दिव्य चिकित्सक को खोजने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मैं नहीं, ये कियान कियान, ये जिवेन ने कहा। क्या ये कियान कियान मरा नहीं है? ये जुकोंग ने कहा। बाद में उसने ये जिवेन द्वारा डेथ लॉर्ड को मारने के बारे में भी सुना। चूंकि ये कियान कियान को डेथ लॉर्ड ने अपने कब्जे में ले लिया था, उनकी राय में वह मर चुकी होगी। नहीं, वह मरी नहीं है, लेकिन वह लगभग वहां है। अगर मैंने उसकी आत्मा को ठीक नहीं किया होता तो मुझे डर है कि वह मर गई होती। तो जिवेन ने गरिमापूर्ण भाव से कहा। ये जिवेन ने ये कियान कियान की स्थिति को विस्तार से पेश किया और सभी की अभिव्यक्ति भी गरिमापूर्ण हो गई। देवताओं की कोशिकाओं में अनंत जीवन शक्ति थी और वे चाहते हुए भी मरना मुश्किल था। सामान्य चीजें देवताओं को बिल्कुल भी स्थानांतरित नहीं कर सकती थीं और वे पलक झपकते ही ठीक हो जाते थे। हालांकि जब जीवन और मृत्यु की बात आई तो यह एक बड़ी समस्या थी। यह पेचीदा था, हर कोई दवा में बहुत अच्छा नहीं था और यहाँ तक ये जिवेन भी असहाय थी, उनकी तो बात ही छोड़ दें। जब चिकित्सा कौशल की बात आती है तो जहाँ तक पता है शेनोंग वैली का जियांग परिवार सबसे अच्छा है, ये जिवेन ने कहा। शेनोंग वैली, क्या यह पृथ्वी सम्राट शेनोंग हो सकता है? ये जिवेन ने प्रेरणा की चमक के साथ पूछा। मानव जाति के कई सम्राटों में शेनोंग भी प्रसिद्ध लोगों में से एक थे, जो 3 सम्राटों में दूसरे स्थान पर थे। सैकड़ों जड़ी बूटियों को चखने की शेनोंग की किंवदंती मानव जाति के स्वर्ग के बीच एक अफवाह थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह कहा गया था कि शेनोंग ने संत सम्राट जुआनयुआन की खेती के लिए संकेत भी दिए थे और उन्हें आधा शिक्षक माना जा सकता है। इसलिए जी परिवार और जियांग परिवार के बीच पीढ़ियों से अच्छे संबंध माने जाते थे। हाँ, यह पृथ्वी सम्राट शेनोंग है। पृथ्वी सम्राट का उपनाम जियांग है और शेनोंग सिर्फ एक सम्मानजनक उपाधि है। जियांग परिवार पृथ्वी सम्राट का वंशज है, लेकिन जियांग परिवार पूरे साल स्वर्ग के दायरे में नहीं जाता है और स्वर्ग लोक उनके बारे में अधिक नहीं जानता। वे पूरे साल खेती करने के लिए शेनोंग घाटी की पुश्तैनी भूमि में रहते हैं। किन ली ने समझाया। शेनोंग घाटी में कई दिव्य चिकित्सक हैं और जहां तक पता है सबसे कुशल डॉक्टर किंग है, जिसके पास क्षमता है मरे हुओं को वापस जीवन में लाने के लिए। ये कियान कियान की स्थिति का सामान्य दिव्य डॉक्टरों द्वारा इलाज किया जाना मुश्किल है। यदि आप कुछ नीम हकीमों को उसके साथ लापरवाही से व्यवहार करने देते हैं तो इससे समस्याएं हो सकती हैं। यदि आप किसी को ढूंढना चाहते हैं तो सर्वश्रेष्ठ खोजें। लेकिन जहां तक मुझे पता है डॉक्टर किंग ने कई सालों से किसी को नहीं देखा है। जियांग परिवार के लिए उससे मिलना आसान नहीं है, हमें अकेले रहने दें। भिक्षु हुई झेन ने भौहें चढ़ा लीं और डॉक्टर राजा के बारे में सोचते हुए कहा, हमारे पास केवल एक ही रास्ता है। डॉक्टर किंग और डॉक्टर किंग कई सालों से अच्छे दोस्त हैं। चलो वापस चलते हैं और डॉक्टर किंग को उसके नाम कार्ड के साथ ढूंढते हैं, यह संभव होना चाहिए। किंग ली ने कहा, डॉक्टर किंग हमेशा आपसे प्रभावित रहे हैं। मुझे लगता है कि वह इस अनुरोध पर सहमत होंगे। यह सबसे सुरक्षित तरीका था। फिर हम किसका इंतजार कर रहे हैं? चलो अब चलते हैं। ये शिवेन अब और इंतजार नहीं कर सकती थी। हर पल जो बीतता गया उसके दिल में पछतावा बढ़ता गया। यदि यह उसके द्वारा लिए गए निर्णय के कारण नहीं होता तो ये कियान कियान ऐसी खतरनाक स्थिति में नहीं पड़ता। एक मानव जीवन दांव पर होने के कारण वे और अधिक नहीं रुके और जल्दी से स्वर्ग के क्षेत्र में लौट आए। जब वे स्वर्ग की दुनिया में पहुंचे तो उन्होंने ये शिवेन के साथ अपने रास्ते अलग कर लिए। उन सभी ने इस बार बहुत कुछ प्राप्त किया था, विशेष रूप से किनली, जिन्होंने हेवन फायर फ्रूट और सुओ फायर एसेंस प्राप्त किया था, जो लंबे समय तक पचाने के लिए पर्याप्त थे। किनली के मार्गदर्शन में ये जिवेन को एक छोटे से शहर के एक सुदूर कोने में एक शराबी बूढ़ा भिखारी मिला। बूढ़े भिखारी के जागने का इंतजार करने के बाद ये शिवेन ने जल्दी से उसे शुरू से अंत तक की पूरी कहानी बता दी। तो यह ऐसा ही है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि डेथ लॉर्ड, वह बूढ़ा कमीना, अभी भी जीवित है। तुम भाग्यशाली हो कि उसके साथ लड़ाई में बच गए। आपको पता होना चाहिए कि जब वह दुनिया में मशहूर हुई तब मैं दाव दायरे में पहुंचा था। बूढ़े भिखारी ने आह भरते हुए कहा, मैं भी उस लड़ाई के बारे में जानता हूं। हमारी मानव जाति का एक मानव राजा भी घेरे में मर गया। यह अतुलनीय रूप से क्रूर था। यदि आप संयोग से उससे नहीं मिले होते तो हम यह नहीं जान पाते कि उसमें अभी भी एक बची हुई आत्मा है। अगर वह लगातार मजबूत होती तो उसके लिए अनडेड डिजास्टर को फिर से पैदा करना असंभव नहीं होता। आपने इस बार बहुत अच्छा योगदान दिया है। मैं, बूढ़ा भिखारी, केवल तुम्हारे लिए यह कर रहा हूं। यह कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि वह बूढ़ा कई सालों से बाहर नहीं आया है।
यहाँ तक अगर मैं वहाँ जाता हूँ तो मुझे पूरा यकीन नहीं है कि मैं उस बूढ़े आदमी को बाहर बुला सकता हूँ। वरिष्ठ, मैं बहुत आभारी हूँ कि आप मेरी मदद करने को तैयार हैं। येज़िवेन ने अपने हाथों को सहलाया और कहा, ठीक है, चलो तुरंत चलते हैं। लोगों को बचाना आग बुझाने जैसा है, बर्बाद करने का समय नहीं है। बूढ़ा भिखारी बोला। बूढ़े भिखारी के मार्गदर्शन में दोनों जल्दी से पूर्वजों की भूमि पर लौट आए। इस बार बूढ़े भिखारी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसने उस जगह को करीब करीब फाड़ डाला और आधे दिन से भी कम समय में पूर्वजों की भूमि पर पहुंच गया। यहाँ तक कि उसने पूर्वजों की भूमि के आधे से अधिक भाग को पार किया और एक घाटी में पहुंचा। पूरी घाटी घने कोहरे की आगोश में थी। जाहिर है, यह एक मैट्रिक्स द्वारा स्थिर किया गया था। सीनियर, क्या शेनोंग वैली यहाँ है? तू ज़िवेन ने अजीब लहजे में पूछा। बिल्कुल नहीं, यह वह जगह है जहाँ वह बूढ़ा कमीना एकांत में रहता है। बूढ़ा भिखारी बोला। ओल्ड कमीने, तुम्हारा पुराना दोस्त यहाँ है, बाहर आओ। ओ बूढ़े कमीने, तुम अपने आप में क्यों नहीं आते? क्या तुम रास्ता नहीं जानते? अंदर से एक बूढ़ी आवाज आई। चल दर। बूढ़ा भिखारी येज़िवेन को सीधे घने कोहरे में ले गया। ऐसा लगता है कि जैन पद्धति में हेरफेर किया गया था और यह सीधे रास्ते में फैल गई थी। उन दोनों ने बहुत आसानी से घाटी में प्रवेश किया। घाटी में प्रवेश करने के बाद येज़िवेन ने पाया कि यह वास्तव में एक और सूक्ष्म जगत था। पूरी घाटी बहुत बड़ी थी। यह बाहर से दिखने में जितना छोटा था उससे बहुत दूर था। जाहिर है, एक स्पेस मैट्रिक्स का इस्तेमाल किया गया था। पूरी घाटी तरह तरह की औषधीय जड़ी बूटियों से भरी हुई थी। येज़िवेन की नज़र उन पर टिकी थी। कई औषधीय जड़ी बूटियां जो बाहरी दुनिया में शायद ही कभी देखी गई थीं, वास्तव में यहाँ देखी जा सकती हैं। येज़िवेन ने बस नज़र डाली और कई 10,000 साल पुराने रक्त जिनसेंग देखे। इसके अलावा वे अद्भुत औषधीय प्रभावकारिता को बढ़ा रहे थे। वे समान उम्र की जंगली औषधीय जड़ी बूटियों से कई गुना अधिक मजबूत थे। धिक्कार है, यह एक खजाना ट्रोव है। येज़िवेन अपनी लार निगलने से खुद को रोक नहीं सकी। भले ही वह हमेशा खर्चीला रहा हो, जब उसने इस विशाल हर्बल क्षेत्र को देखा तो वह एक गहरी सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। यदि यह सब उसके हाथ में आ गया तो वह तुरंत धनवान बन जाएगा। यह केवल अथाह धन था। बेशक, वह बूढ़ा कमीना 100,000 वर्षों से यहाँ रह रहा है। उस बूढ़े कमीने के साधनों के साथ यह आश्चर्य की बात नहीं है कि उसने इन औषधीय जड़ी बूटियों की खेती की है। तुम यहाँ अकारण नहीं आते। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हर्बल क्षेत्र में एक बूढ़े किसान की तरह कपड़े पहने एक बूढ़ा व्यक्ति सावधानी से एक पवित्र दवाई को संभाल रहा था। येज़िवेन ने देखा और देखा कि यह वास्तव में एक अज्ञात औषधीय ऑर्किड था। यह कम से कम 100,000 साल पुराना था। इसका मूल्य बाहरी दुनिया में बस अकल्पनीय था। मैं स्वाभाविक रूप से आपको किसी को बचाने के लिए खोजने आया था। यह और क्या हो सकता है? बूढ़ा भिखारी बोला। एक बूढ़े किसान की तरह दिखने वाले इस बूढ़े व्यक्ति ने अपना सिर घुमाया और बूढ़े भिखारी और येज़िवेन को देखा। येज़िवेन स्पष्ट रूप से देख सकती थी कि यह बूढ़ा आदमी उस बूढ़े भिखारी से बिल्कुल अलग था, जो गंदा दिखता था लेकिन उसका रंग सुर्ख था। जब डॉक्टर किंग ने उसे देखा तो वह पूरी तरह से एक बूढ़े किसान की तरह लग रहा था, जो औषधीय जड़ी बूटियों की ओर जाता था। उनका सार संयमित था और उनमें कुछ खास नहीं था। हालांकि येज़िवेन को पता था कि उसके बारे में सबसे असाधारण बात यह थी कि उसके बारे में कुछ भी असाधारण नहीं था। आखिर डॉक्टर किंग के रूप में सम्मानित व्यक्ति एक बूढ़े किसान की तरह कैसे हो सकता है? तुम दोनों बहुत स्वस्थ लग रहे हो। किसे मेरी सहायता की आवश्यकता है? वैद्य राजा ने उन दोनों की ओर देखा। एक झटके में येज़िवेन को एहसास हुआ कि उसे देखा जा रहा है। आप उसे खुद बताओ। बूढ़े भिखारी ने लौकी खोली, एक घूंट लिया और बोला, वरिष्ठ, यह इस तरह है। येज़िवेन ने चिकित्सक राजा को येकियान के बारे में सब कुछ बता दिया। तो यह ऐसा ही है। उस बूढ़ी चुड़ैल की इस दुनिया में अभी भी एक बची हुई आत्मा है। वैद्य राजा ने उदासीनता से कहा, कई वर्षों से मैंने कोई चाल नहीं चली है। यदि बूढ़ा भिखारी तुम्हें यहाँ नहीं लाता तो मैं तुम्हें देखता भी नहीं। भूल जाओ, अगर मैं नहीं मानता तो वह सचमुच मेरे हर्बल गार्डन को नष्ट कर दो। यह अच्छा है कि आप जानते हैं, इस युवक ने मृत्यु भगवान की मूल आत्मा के अंतिम अंश को मार डाला, इसलिए उसे एक महान योगदान देना चाहिए था। अगर तुम उसे नहीं बचाओगे तो मैं तुम्हारे बेवकूफ़ जड़ी बूटियों के बगीचे को तोड़ दूंगा। बूढ़े भिखारी ने सीधे सीधे कहा। वह बिल्कुल मूर्ख लग रहा था। तुम बूढ़े आदमी, इतने सालों के बाद भी तुम अभी भी थोड़ा नहीं बदले। वैद्य राजा के चेहरे पर बेबसी के भाव थे। इसे भूल जाओ, उसे यहाँ लाओ और मुझे पहले उसे देखने दो। येज़िवेन ने यह सुना और जल्दी से येकियान को त्यानयुवान दर्पण से बाहर निकाला। उसकी आंखें कसकर बंद थीं और ऐसा लग रहा था जैसे वह पूरी तरह सो गई हो। हालांकि येकियान अभी गड़गड़ाहट वाली तरल झील से निकली ही थी कि मृत्यु ऊर्जा ने उसके शरीर को फिर से क्षत विक्षत करना शुरू कर दिया। जब चिकित्सक राजा ने यह स्थिति देखी तो वह अपने आप को रोक नहीं सका और भौहें चढ़ा लीं।
देवताओं के दिव्य खोल के साथ साधारण चोटें थोड़े समय में ठीक हो सकती थीं। जब चिकित्सा सलाह लेने का समय आता था तो अक्सर कई तरह के कठिन और जटिल रोग होते थे जिनके खिलाफ देवता भी बेबस हो जाते थे। कोई सोच सकता है कि यह कितना परेशानी भरा था। वह नहीं जानता था कि उसने अपने जीवन में कितनी कठिन और जटिल बीमारियों का इलाज किया था, लेकिन ये कियान की स्थिति वास्तव में अभूतपूर्व रूप से पेचीदा थी। यह बहुत तकलीफदेह है, चिकित्सक राजा ने कहा। मैं अपनी सुनहरी सुइयों का उपयोग उसके शरीर में फैलती हुई मृत्यु ऊर्जा को रोकने के लिए कर सकता हूँ, लेकिन समस्या यह है कि उसकी आदिम आत्मा के बहुत सारे हिस्से हैं जो पहले से ही उस पुरानी चुड़ैल मृत्यु के देवता के साथ मिल गए हैं। उन्हें लगभग एक ही माना जा सकता है। आपने बूढ़ी जादूगरनी की आत्मा को मार डाला तो उसकी आत्मा स्वाभाविक रूप से नष्ट हो जाएगी। यदि आपको ज्ञानवर्धक मन प्राचीन वृक्ष जैसा दुर्लभ खजाना नहीं मिला होता तो उसकी आत्मा पहले ही ढह चुकी होती। उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर किंग द्वारा बोले गए हर वाक्य के साथ ही शिवेन का मूड उदास होता गया। रास्ते में उसने बूढ़े भिखारी से सीखा था कि डॉक्टर किंग का चिकित्सा कौशल शीर्ष पायदान पर नहीं हो सकता है, लेकिन यह कहा जा सकता है कि वह दुनिया के सबसे मजबूत लोगों में से एक था। अगर डॉक्टर किंग भी कुछ नहीं कर सकता है तो किसी और को खोजने से ज्यादा असर नहीं होगा। क्या अधिक है, ये लोग सभी किंग रैंक के दुर्जय मार्शल कलाकार थे। वे लोग नहीं थे कि उनके जैसा एक अविनाशी रियलम मार्शल कलाकार मिल सकता था। यदि बूढ़ा भिखारी व्यक्तिगत रूप से मार्ग का नेतृत्व नहीं कर रहा होता तो जियांग यी को यह भी नहीं पता होता कि चिकित्सक राजा का दरवाजा कहाँ है। बूढ़े आदमी, तुमने बहुत बात की है। मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछूंगा, क्या तुम्हारे पास कोई विचार है? बूढ़ा भिखारी अधीरता से बोला। मौत की ताकत बहुत तकलीफदेह है, इसने पहले ही उसके शरीर में जड़ें जमा ली हैं। अगर वह इससे छुटकारा पाना चाहती है तो उसे खुद को जगाना होगा और उसे निखारना होगा। उस समय यह कोई बड़ी बात नहीं हो सकती है, यह एक बड़ा सौभाग्य भी हो सकता है। हालांकि वह बूढ़ी चुड़ैल एक पागल है, लेकिन उसकी साधना में कोई संदेह नहीं है। यहाँ तक अगर वह केवल इसके एक छोटे से हिस्से को ही परिष्कृत कर सकती है तब भी उसकी खेती ऊंची उड़ान भरेगी। चिकित्सक राजा ने शांति से कहा। बूढ़े भिखारी की बातों से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ, लेकिन असली समस्या यह है कि उसकी मूल भावना लगभग ध्वस्त हो गई है। उसे जबरन उस बूढ़ी चुड़ैल के साथ मिला दिया गया है। देर सवेर वह पूरी तरह से निगल जाएगी। यदि आप थोड़ी देर बाद कार्य करते हैं तो वह पूरी तरह निराश हो जाएगी। सौभाग्य से आपके पास उसकी मौलिक भावना को स्थिर करने के लिए आपका प्रबुद्ध मन प्राचीन वृक्ष है। लेकिन यही एक तरीका है। यदि आप वास्तव में उसका इलाज करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि कोई रास्ता नहीं है, लेकिन आपके पास मुख्य सामग्री की कमी है। वरिष्ठ, कृपया मुझे बताओ, मैं इसे खरीदूंगा, भले ही मुझे अपना सब कुछ देना पड़े। ये जिवेन ने कहा। वैद्य राजा ने अपना सिर हिलाया और कहा, मेरे पास इस औषधीय उद्यान में अधिकांश औषधीय सामग्री हैं। अगर मेरे पास होती तो मैं उन्हें बूढ़े भिखारी की खातिर आपको दे देता। हालांकि यदि आप उसका इलाज करना चाहते हैं तो आपको मुख्य सामग्री की आवश्यकता होगी। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बाहर की दुनिया में खरीदा जा सके। मैंने केवल इसका रिकॉर्ड मेडिसिन सम्राट के बचे हुए पन्नों में देखा है जिसे मैंने एक बार प्राप्त किया था। कृपया मुझे बताएं, वरिष्ठ। ये जिवेन ने एक गहरी सांस ली, अपना हृदय तैयार किया और पूछा। इस औषधीय जड़ी बूटी को पुनर्जन्म घास कहा जाता है। यह एक बहुत ही अजीब औषधीय जड़ी बूटी है। आत्मा के पुनर्जन्म में मदद करने के लिए इसके अलावा इसका कोई अन्य कार्य नहीं है। सच्चा पुनर्जन्म कब्जे के समान नहीं है। इस छोटी सी बच्ची की मूल आत्मा लगभग ढह चुकी है। यहाँ तक अगर वह इसे जबरन संघनित करती है तो भी दरारें होंगी। भविष्य में ठीक होना बहुत मुश्किल होगा। वास्तव में यह उसकी भविष्य की खेती को भी प्रभावित कर सकता है। इसलिए उसकी मूल भावना का पुनर्निर्माण करना और उसे एक नया जीवन देना ही एकमात्र तरीका है। यदि वह सफल हो जाती है तो इस छोटी लड़की की मौलिक भावना परिवर्तन को पूरा करेगी। उसकी भविष्य की उपलब्धियां असीमित होंगी। चिकित्सक राजा ने कहा। ये जिवेन कुछ उदास थी। उसने पुनर्जन्म घास के बारे में कभी नहीं सुना था। अगर उसे करना होता तो वह चोरी करता और लूटता, लेकिन समस्या यह थी कि उन्होंने इसके बारे में कभी सुना ही नहीं था। तो वह इसे कैसे प्राप्त कर सकता था? मुझे नहीं पता कि क्या सीनियर मुझे बता सकते हैं कि मुझे यह पुनर्जन्म घास कहाँ मिल सकती है? ये शिवेन ने कुछ मायूस अंदाज में पूछा। यह सही है, बूढ़ा आदमी, क्या तुम सिर्फ बकवास टी का एक गुच्छा नहीं उगल रहे हो? अगर तुम उसे नहीं बचा सकते तो और क्या कहना है? बूढ़े भिखारी ने समर्थन में कहा। बूढ़े, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? हालांकि इस पुनर्जन्म घास को बाहरी दुनिया में खोजना बहुत मुश्किल है, और यहाँ तक कि मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा है। आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कितनी कीमती है। लेकिन मेडिसिन सम्राट के अवशेष पृष्ठ पर रिकॉर्ड के अनुसार मेडिसिन सम्राट ने एक बार कुरपूर्स्ट रोड पर इस पुनर्जन्म घास को चुना। चिकित्सक राजा ने कहा। कुरपूर्स्ट रोड? क्या तुम उसे उसकी मौत के लिए नहीं भेज रहे हो? बूढ़ा भिखारी अचानक उछल पड़ा।
इन 3 शब्दों को सुनकर ऐसा लगा जैसे कोई जादुई शक्ति हो। चिकित्सक राजा ने भी बेबसी से कहा, मैंने इसे कुरपुर्स रोड के अलावा कहीं और नहीं देखा। क्या आपको लगता है कि मैं चाहता हूं, लेकिन कोई रास्ता नहीं है? बूढ़े भिखारी ने येज़िवेन को देखा और कहा, इस बूढ़े व्यक्ति ने अपने शुरुआती वर्षों में एक बार चुतियान साम्राज्य की यात्रा की थी। उसने कई खतरनाक गुप्त स्थानों में प्रवेश किया है। उसे बहुत ज्ञानी कहा जा सकता है। यदि वह कहता भी है कि उसके पास है इसे पहले कभी नहीं देखा, तो मुझे डर है कि यह वास्तव में मौजूद नहीं है। येज़िवेन ने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखों में दृढ़ दृष्टि से पूछा, क्या मैं 2 वरिष्ठों से पूछ सकता हूं, यह कुरपुर्स रोड किस प्रकार की जगह है? हालांकि बूढ़े भिखारी के शब्दों से वह कमोबेश यह अंदाजा लगा सकता था कि कुरपुर्स रोड भी एक बहुत खतरनाक जगह है, लेकिन उसके पास क्या विकल्प था? उसके पास और कोई चारा नहीं था। यह जगह बहुत खतरनाक है। बूढ़े भिखारी ने दुर्लभ गंभीर अभिव्यक्ति के साथ येज़िवेन से कहा, क्योंकि इस सड़क को एम्परर सिलेक्शन रोड के रूप में जाना जाता है। येज़िवेन मुंह भर ठंडी हवा लेने से खुद को रोक नहीं सकती थी। सम्राट राजा का पद चयन। सम्राट राजा के स्तर के पात्रों में से कौन सा अभूतपूर्व नहीं था? ऐसी कई अफवाहें भी थीं जो बताती थीं कि सम्राट स्तर का आंकड़ा वास्तव में देवताओं से अलग जीवन स्तर पर था। यह बिल्कुल अलग तरह का जीवन रूप था। मार्शल आर्ट साधना की शुरुआत से रास्ते में प्रत्येक स्तर एक प्रकार का परिवर्तन था। यह परिवर्तन तब तक जारी रहा जब तक कि ताओ को प्राप्त करने और भगवान बनने के बाद अंतिम परिवर्तन पूरा नहीं हो गया। देवता और सामान्य देवता पहले से ही जीवन के एक अलग स्तर पर थे। किंवदंती के अनुसार सम्राट देवताओं की तुलना में उच्च स्तर का जीवन रूप था। यह एक अकल्पनीय अस्तित्व था। हर एक शाही सम्राट के पास महान ज्ञान और दृढ़ता थी और उन्हें अभूतपूर्व प्रतिभा वाला कहा जा सकता था। इसके अलावा प्रत्येक शाही सम्राट के जन्म के लिए एक निश्चित मात्रा में कार्मिक भाग्य था। हर एक शाही सम्राट के पास एक ही पीढ़ी के कई दुर्जय प्रतियोगी थे और अंत में बहुत कम ही दाव को प्राप्त करने में सक्षम थे। इस सड़क ने वास्तव में यह कहने का साहस किया कि यह सम्राट चयन मार्ग था। यह स्वर अकल्पनीय रूप से अहंकारी था। तुम्हें शक करने की जरूरत नहीं है। प्राचीन काल से वास्तव में कुछ सम्राट थे जिन्होंने इसमें एक बड़ा अवसर प्राप्त किया और अंत में दाव हासिल किया। बूढ़े भिखारी ने कहा, क्या वास्तव में लोग थे? येज़िवेन खुद को चौंकने से रोक नहीं सकती थी। उसने सोचा कि यह सिर्फ एक अतिशयोक्ति थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह सच होगा। यह सही है, बूढ़े भिखारी ने जो कहा वह सही है। उनमें से मेडिसिन सॉवरेन ने पहले स्थान पर कब्जा कर लिया और भीतर अवसर पाया। अंत में उसने दाव प्राप्त किया। जब सम्राट की सड़क खोली गई तो उसने पुनर्जन्म घास पाया। मेडिसिन किंग ने कहा, वास्तव में ऐसे लोग थे जिन्हें सम्राट बनने का अवसर मिला। ये येज़िवेन की उम्मीदों से बिल्कुल परे था। यहाँ सम्राट बनने का अवसर है। क्या ऐसा हो सकता है कि वहां जाने वाले कई राजा हों? येज़िवेन ने पूछा। बस ऐसा नहीं है, बूढ़ा भिखारी बोला। अगर राजा के दायरे में लोग अंदर जा सकते हैं तो मैं पुनर्जन्म घास को खोजने में आपकी मदद करने के लिए अपनी पुरानी हड्डियों को जोखिम में डाल दूंगा। लेकिन ऐसा नहीं है। चिकित्सक राजा ने सिर हिलाया और कहा, कुरपुर्स रोड पर ऋषि क्षेत्र के केवल दिव्य गुरुओं को ही प्रवेश करने की अनुमति है। यदि राजा श्रेणी के मार्शल कलाकार प्रवेश करते हैं तो उन्हें नियमों द्वारा मार दिया जाएगा। प्राचीन काल से ही एकमात्र व्यक्ति जिसने राजा श्रेणी के मार्शल कलाकार की ताकत के साथ कुरपुर्स रोड में अपना रास्ता लड़ने का साहस किया है और पाया है कि उनके मार्शल आर्ट संप्रदाय के पूर्वज सम्राट किन हैं। येज़िवेन ने सदमे में बूढ़े भिखारी को देखा। उनकी बातों से ही वह बता सकता था कि यह शायद बहुत खतरनाक जगह थी। स्वाभाविक रूप से कोई सामान्य व्यक्ति खुद को सम्राट सिलेक्शन रोड कहने की हिम्मत नहीं करेगा। सम्राट किन ने नियमों की पूरी तरह से अनदेखी की और पलटवार किया। यह बहुत ही स्वर्ग विरोधी था। बूढ़ा भिखारी थोड़ा लाचार था, लेकिन उसे भी इसकी लालसा थी। उन्होंने कहा, हम स्वाभाविक रूप से सम्राट किन की शक्ति का अनुमान नहीं लगा सकते हैं। प्राचीन काल से कई राजा दायरे के बिजली घरों ने इस पर विश्वास नहीं किया। अंत में केवल सम्राट किन जीवित निकले। हम दोनों में यह देखने की कोशिश करने की हिम्मत नहीं है कि क्या हम नियमों से मारे जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। लेकिन यह बात नहीं है। मुद्दा यह है कि अगर आप अंदर जाते हैं तो आप लगभग निश्चित रूप से मर जाएंगे। लेकिन वह बात नहीं है। मुद्दा यह है कि अगर तुम अंदर जाओगे तो लगभग निश्चित रूप से मर जाओगे। बूढ़े भिखारी ने गंभीरता से कहा, मैं झांसा नहीं दे रहा हूं, यह सच है। बूढ़ा भिखारी सही कह रहा है। यदि आप अपनी वर्तमान स्थिति के साथ अंदर जाते हैं तो आप निश्चित रूप से मर जाएंगे। कुरपुर्स रोड एकमात्र रास्ता है जो व्यवहार्य साबित हुआ है और ज्ञान प्राप्त करने का सबसे संभावित तरीका है। तो आपको यह कल्पना करने में सक्षम होना चाहिए कि कितने लोग इस कुरपुर्स रोड पर नजरें गड़ाए हुए हैं। चिकित्सक राजा ने कहा, यह कहा जा सकता है कि प्राचीन काल से सबसे शक्तिशाली प्रतिभाएं इस कुरपुर्स रोड पर नजर गड़ाए हुए हैं। अनगिनत राक्षसी प्रतिभाएं उनकी पीढ़ी पर हावी हो गई हैं।
सभी प्रतिभाएं जो आत्मज्ञान प्राप्त करने में रुचि रखती हैं, वे सभी यहाँ एकत्रित हैं। बूढ़ा भिखारी और मैं उनमें से थे। बाद में हमने महसूस किया कि ज्ञान प्राप्त करने की संभावना बहुत कम थी, इसलिए हम केवल इस विचार को छोड़ सकते थे और राजा के दायरे में प्रवेश कर सकते थे। हम असफल हैं। ये ज़िवेन चौंक गई। द मिरेकल फिजिशियन किंग, इनमें से कोई भी उपाधि अकेले एक महान प्रतिष्ठा के साथ एक अजेय अस्तित्व होगी, लेकिन उनके अपने शब्दों में वे कुरफुर्स्ट रोड पर सिर्फ विफल थे। जिन लोगों ने राजा के दायरे में प्रवेश करना चुना, वे वास्तव में असफल थे। अगर उन्हें इस बारे में पता चलता तो कितने लोग चौंक जाते। तो कुरफुर्स्ट रोड पर कितने राक्षसी लोग मिल रहे थे। प्राचीन काल से कोई नहीं जानता कि कुरफुर्स्ट सड़क पहली बार कब खुली, और कोई नहीं जानता कि यह कितनी बार खुली है। विभिन्न राजा संप्रदायों को कम मत समझो। हर संप्रदाय में ऐसे लोग हैं। इस तरह के अवसर को खोजने के लिए वे सैकड़ों हजारों वर्षों या यहाँ तक कि लाखों वर्षों के लिए ऋषिलोक में अपनी साधना को दबा देंगे। उनकी नींव अकल्पनीय रूप से गहरी है। जब तक ये लोग तैयार हैं, किसी भी क्षण राजा दायरे के शक्तिघरों का एक बड़ा समूह प्रकट हो सकता है। एक अर्थ में अधिकांश राजा दायरे के बिजली घर, जो प्रमुख बलों के स्तंभों की तरह हैं, विफल हैं। जब तक उनके पास सम्राट बनने की आशा है, वे इस कुरफुर्स्ट रोड पर हार नहीं मानेंगे। बूढ़े भिखारी ने अपना सिर हिलाया और कहा, आप कल्पना कर सकते हैं कि हर युग में कई बेजोड़ शख्सियतें हैं। ये सभी लोग कुरफुर्स्ट रोड में अवसर खोजने के लिए अपनी सांस रोक रहे हैं। कुछ ने इसमें कई बार या यहाँ तक कि दर्जनों बार प्रवेश किया है। यह हर 100,000 साल में खुलता है। आप कल्पना कर सकते हैं कि कितने लोग इस मौके का इंतजार कर रहे हैं। ये ज़िवेन चुप थी। भले ही वह गणना में बहुत अच्छा न हो, वह अच्छी तरह जानता था कि यह किस प्रकार की अवधारणा है। कुरफुर्स्ट रोड को इतनी बार खोला गया था और वास्तव में कुछ ही लोग थे जो देवता बन गए थे। भले ही उसमें कुछ लोग बुरी तरह मर गए हों, लेकिन इतने सालों के बाद वहां कितने राक्षस थे, यह पूरी तरह से अकल्पनीय था। देवता हमेशा के लिए रहते थे और उन्हें मापने के लिए समय का उपयोग करना अर्थहीन था। शायद एक यादृच्छिक ऋषि विमान भगवान जो वे रास्ते में मिले थे, वे किन सम्राट से भी पुराने हो सकते हैं। यह असंभव नहीं था। यह वास्तव में विभिन्न जातियों और युगों के राक्षसों का जमावड़ा था। यह कल्पना करना आसान था कि चैंपियनशिप जीतना और सौभाग्यशाली मुठभेड़ के उस निशान को खोजना कितना मुश्किल था। मैं आकस्मिक मुठभेड़ के उस निशान के लिए नहीं लड़ रहा हूं। मैं सिर्फ पुनर्जन्म घास खोजना चाहता हूं। ये ज़िवेन ने एक पल की चुप्पी के बाद कहा। यह सच था कि वह आत्मविश्वासी था, लेकिन आत्मविश्वास होने का मतलब यह नहीं था कि वह अहंकारी था। उन भयानक अस्तित्वों का सामना करते हुए जो सैकड़ों हजारों वर्षों या लाखों वर्षों तक जीवित रहे थे, वह अभी भी उनसे दूर था। जब तक आप अंदर जाते हैं, तब तक कई खतरे होंगे। यहाँ तक ऐसे अस्तित्व भी हैं जो राजाओं को मार सकते हैं। सच में राक्षस हैं वो लोग। उन्हें मापने के लिए आम लोगों की आंखों का इस्तेमाल न करें। मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन तुम इस उद्घाटन के लिए उपयुक्त नहीं हो। अगला उद्घाटन अगले 100,000 वर्षों में होगा। आपकी योग्यता से मुझे विश्वास है कि आप उन राक्षसों से कम नहीं हैं। अधीर होने की कोई आवश्यकता नहीं है। बूढ़े भिखारी ने अपना सिर हिलाया और उसे समझाने की कोशिश की। वह पहले भी वहां भटक चुका था, इसलिए वह जानता था कि वे राक्षस कितने भयानक थे। लेकिन आपको भी स्पष्ट रूप से सोचना होगा, भले ही यह छोटी बच्ची मेरी सुनहरी सुइयों द्वारा अस्थायी रूप से स्थिर हो जाए, फिर भी वह निश्चित रूप से 100,000 साल बाद तक जीवित नहीं रह पाएगी। चिकित्सक राजा ने धीरे से कहा। बूढ़े आदमी, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम उसे मरने के लिए क्यों बरगला रहे हो? बूढ़ा भिखारी अचानक गुस्से से बोला। मैं उसे धोखा नहीं दे रहा हूं। कोई भी इस तरह की बात के बारे में निश्चित रूप से नहीं कह सकता। चिकित्सक राजा ने धीरे से कहा, मैं बस सच कह रहा हूं। अन्यथा मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी यदि आप अन्य स्थानों पर पुनर्जन्म की घास पा सकते हैं। अब और मत कहो, दो सीनियर्स, मैंने पहले ही फैसला कर लिया है, मैं जाऊंगा। ये ज़िवेन ने एक गहरी सांस ली और शांति से कहा। हो सकता है कि वह वहां आधिपत्य के लिए संघर्ष करने के योग्य न हो, लेकिन उसका मानना कि उसके लिए अभी भी पुनर्जन्म घास खोजने की उम्मीद थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कितना खतरनाक था। ठीक है, यदि ऐसा है तो मैं आपको पुनर्जन्म घास का स्थान बताऊंगा। यह पुनर्जन्म घास कुरफुर्स्ट रोड में है। यह एक औषधीय उद्यान में है। विशिष्ट स्थान के लिए चिकित्सा सम्राट के अवशेष पृष्ठ ने विशेष रूप से इसका उल्लेख नहीं किया। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे पा सकते हैं या नहीं। चिकित्सक राजा ने उदासीनता से कहा। बूढ़े आदमी, तुम लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हो। अपनी योग्यता के साथ वह 100,000 वर्षों के बाद एक आश्चर्यजनक स्तर तक बढ़ जाएगा। उस समय वह उन राक्षसों का मुकाबला करने में भी सक्षम होगा। इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। बूढ़े भिखारी ने वैद्य राजा की ओर जमकर देखा और कहा, सब कुछ पत्थर की लकीर नहीं है। आखिरकार अभी भी 1000 से अधिक वर्ष हैं, है ना? वैद्य राजा ने उदासीनता से कहा।
जो आप और मैं नहीं कर सकते, इसका मतलब यह नहीं है कि वह ऐसा नहीं कर सकते। बूढ़ा भिखारी अवाक था। कुंजी यह थी कि यक्षिवेन ने पहले ही अपना निर्णय ले लिया था। वह चाहते हुए भी उसे रोक नहीं सका। वरिष्ठ, कृपया एक्यूपंक्चर करें, यक्षिवेन ने अपने हाथ जोड़कर कहा। ठीक है। फिजिशियन किंग के हाथ की एक लहर के साथ सैकड़ों सुनहरी सुइयां आसमान से गिरीं और ये कियान के शरीर में सटीक रूप से चुभ गईं। जैसा कि चिकित्सक राजा ने कहा था, मृत्यु की शक्ति आसानी से स्थिर हो गई थी। हालांकि यह केवल स्थिर था, ये कियान की जीवन शक्ति अभी भी धीरे धीरे लुप्त होती जा रही थी। वह निश्चित रूप से 1,00,000 साल तक टिक नहीं पाएगी। येज़िवेन को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि ये सैकड़ों सुनहरी सुइयां भी दैवीय उपकरण थीं। वह चुपके से अवाक था। यह बूढ़ा आदमी सुनहरी सुइयों के इस सेट को सबसे अधिक संजोता है। अब उसने उन सभी को इस लड़की पर इस्तेमाल किया है। यह कहा जा सकता है कि उसका बहुत खून बह रहा है। बूढ़े भिखारी ने मुस्कराते हुए कहा। धन्यवाद वरिष्ठ, येज़िवेन ने जल्दी से अपना आभार व्यक्त किया। ठीक है, तुम उसे ले जा सकते हो। उसे यहाँ छोड़ना बेकार है। मैं पुनर्जन्म घास के बिना उसे ठीक नहीं कर सकता। चिकित्सक राजा ने अपना हाथ हिलाया और कहा, रुको जब तक तुम यहाँ पुनर्जन्म घास नहीं लाते। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। मुझे बाधित मत करो। अगर ऐसा है तो यह जूनियर पहले छुट्टी लेगा। मैं भविष्य में वरिष्ठों के किसी भी अनुरोध को अस्वीकार नहीं करूंगी, येज़िवेन ने कहा। अब जब आपने इसका उल्लेख किया तो मुझे अचानक कुछ याद आया। यदि आप पुनर्जन्म घास पर अपना हाथ पा सकते हैं तो आप इस छोटी लड़की को ठीक करने के लिए पत्तियों का उपयोग कर सकते हैं। जड़ों को मुझ पर छोड़ दें, मैं देखूंगा कि क्या मैं इसे फिर से खेती कर सकता हूं। अगर मैं इसे बाहर से विकसित कर सकता हूं तो योग्यता असीमित होगी, चिकित्सक राजा ने अचानक कहा। हालांकि उन्होंने केवल आकस्मिक रूप से इसका उल्लेख किया था। यह स्पष्ट था कि उसने वास्तव में किसी आशा को आशीर्वाद नहीं दिया था। शायद यह मामला उनकी राय में बहुत अविश्वसनीय था। आखिरकार येज़िवेन के पुनर्जन्म घास प्राप्त करने की संभावना बहुत कम थी। कोई बात नहीं, येज़िवेन ने जल्दी से कहा। जब तक ये कियान को ठीक किया जा सकता था, बाकी सब गौण था। येज़िवेन ने ये कियान को वापस गड़गड़ाहट वाली तरल झील में डाल दिया। फिर वह और बूढ़ा भिखारी वैद्य राजा की घाटी से चले गए। वास्तव में आपको बूढ़े आदमी की बातों को दिल पर लेने की जरूरत नहीं है। पुनर्जन्म की घास अन्य जगहों पर पाई जा सकती है। आपको जोखिम लेने और वहां जाने की जरूरत नहीं है। बूढ़ा भिखारी कहे बिना न रह सका। ऐसा लग रहा था कि वह कुछ पछता रहा है। सीनियर, आपको ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही अपना मन बना लिया है। इसके अलावा मैं वहां आधिपत्य के लिए लड़ने नहीं जा रहा हूं। मुझे लगता है कि पुनर्जन्म की घास मिलने की संभावना बहुत अधिक होनी चाहिए, येज़िवेन ने धीरे से कहा। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि आपने पहले ही अपना मन बना लिया है। बस इतना है कि सम्राट की सड़क का अगला उद्घाटन 1000 साल से भी अधिक समय बाद होगा। आपको इन 1000 वर्षों में खेती करने के अवसर को जब्त करना चाहिए। आपके वहां जाने के बाद अपनी रक्षा करने की अधिक शक्ति है। बूढ़ा भिखारी आह भर रहा था। उसने देखा कि यक्षिवेन दृढ़ निश्चयी थी, इसलिए उसने और कुछ नहीं कहा। इस बार आपकी मदद के लिए धन्यवाद वरिष्ठ, मैं आपकी महान दया को कभी नहीं भूलूंगा, येज़िवेन ने कहा। तुम बहुत गंभीर हो, बहुत मोहग्रस्त हो। यह जोखिम के लायक नहीं है। इसे भूल जाओ, चूंकि यह मामला सुलझ गया है। यह बूढ़ा भिखारी छुट्टी ले लेगा। हम अगली बार इसके बारे में बात करेंगे। बूढ़े भिखारी ने अपनी बात समाप्त की और तुरंत गायब हो गया। उसने जगह को अलग कर दिया और पैतृक भूमि को छोड़ दिया। यक्षिवेन के पास अभी तक इतनी शक्ति नहीं थी, लेकिन उन्होंने अल्पावधि में पुश्तैनी भूमि छोड़ने की योजना नहीं बनाई। प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र के दामाद के चयन तक कुछ ही दशक शेष थे। उसे पूरी तरह से तैयार रहने की जरूरत थी। अपनी मौजूदा ताकत के साथ उसे अभी भी एओ चाओजोंग के खिलाफ लड़ने की जरूरत थी। उसे एंडेडेड रियलम इंटरमीडिएट स्टेज में भाग लेने का रास्ता खोजने की जरूरत थी। इस तरह उसके पास एओ चाओजोंग को हराने का आत्मविश्वास होगा। वह इस लड़ाई को जीतने के लिए दृढ़ थे। उसके पास हार मानने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन अब उसके हाथों में ट्रम्प के ढेर सारे पत्ते थे। उसके पास न केवल दिव्य छर्रों की बची हुई औषधीय प्रभावकारिता थी, बल्कि उसके पास हेवन फायर फ्रूट, थंडर लिक्विड लेक और कई अन्य खजाने भी थे। उसके लिए एक कदम आगे बढ़ना ही काफी था। यह उसके लिए पर्याप्त होना चाहिए कि वह मार्शल आर्ट प्रतियोगिता से पहले अपनी साधना को अनडेडेड रियलम इंटरमीडिएट स्टेज पर धकेल दे। वह तुरंत सुई सम्राट शहर लौट आया, एक आंगन पाया और बंद दरवाजे की खेती में चला गया। सुई सम्राट शहर सुई प्रभुसत्ता का खंडहर था और इस जगह की रखवाली करने वाले सुरेन कबीले की एक शाखा थी। यहाँ गड़बड़ करने की किसी की हिम्मत नहीं थी। उन्होंने व्यूह रचना निर्धारित की और यह सुनिश्चित किया कि उनकी आभा लीक न हो। फिर वह बंद दरवाजे की साधना में चला गया और मरे हुए क्षेत्र की मध्यवर्ती अवस्था में चला गया।
मरे हुए दायरे का हर स्तर पूरी तरह से अलग क्षेत्र था। अमर क्षेत्र में समय की तुलना में आगे बढ़ना बहुत कठिन था। किसी अन्य साधन के बिना उनमें अगले कुछ दशकों में कोई प्रगति करने का आत्मविश्वास नहीं था। बंद कमरे में गहन प्रशिक्षण में प्रवेश करने के बाद येज़िवेन ने अपने शरीर में दिव्य दानों की शेष औषधीय प्रभावकारिता को पूरी तरह से उत्तेजित किया, जिससे उनके शरीर की स्थिति चरम पर पहुंच गई। रहस्यमय स्थान पूरी तरह से उत्तेजित हो गया था और मरे हुए दायरे के मध्यवर्ती चरण की अनगिनत प्रकार की स्वर्गीय कानून अंतर्दृष्टि का अनुमान लगाया गया था। एक राजसी ऊर्जा लगातार उसके शरीर को कुरेदती है, लगातार मरे हुए दायरे के मध्यवर्ती चरण के दायरे पर हमला करती है। दर्जनों साल बाद पुश्तैनी जमीन बंजर पड़ी थी। अंतहीन काले बादलों ने आकाश को भव्य तरीके से ढक लिया, पूरी तरह से सब कुछ ढक लिया। असीम बिजली के बोल्ट उतरे, इस जगह को बिजली के समुद्र में बदल दिया। आसपास की जनजातियां और राक्षसी जानवर भी जानते थे कि ऐसा लगता है कि यह स्थान वर्जित भूमि बन गया है। चूंकि कुछ दशक पहले अचानक ऐसा हो गया था, बिजली कभी नहीं रुकी। इसके अलावा लड़ाई की आवाज अक्सर सुनी जा सकती थी, जैसे कि हजारों सैनिक और घोड़े सरपट दौड़ रहे हों। यह एक प्राचीन युद्ध क्षेत्र लग रहा था। दर्जनों साल पहले बहुत समय नहीं था, लेकिन यह कम समय भी नहीं था। उन लोगों को छोड़कर जो हमेशा यहाँ रहते थे, कोई नहीं जानता था कि कुछ दशक पहले यह कैसा था। आजकल जनजाति की नई पीढ़ी को पता नहीं था कि कुछ दशक पहले यह स्थान कैसा था। ऐसी अफवाहें भी थीं कि यह स्थान प्राचीन काल से ही एक प्राचीन युद्ध क्षेत्र रहा है। यहाँ शक्तिशाली योद्धा लड़ रहे थे, और ऐसी अफवाहें भी थीं कि यहाँ दो जनजातियां लड़ी थीं और खून नदी की तरह बहता था। लेकिन कुछ दशक पहले इस प्राचीन युद्ध के मैदान में कुछ अजीब हुआ और कुछ अशुद्ध पैदा हुआ। इसलिए इसने स्वर्ग के क्रोध को आकर्षित किया और यह अशुद्ध वस्तुओं को नष्ट करने के लिए बिजली नीचे भेजने लगा। ये बिजली बहुत खतरनाक थी और यहाँ तक कि कुछ जनजाति के बुजुर्ग भी थे जिन्होंने बिजली को इंसानों और जानवरों के आकार में देखा था। इस तरह की भयानक बिजली, जो हजारों वर्षों से कभी नहीं देखी गई थी, ने सभी को जाने और यह पता लगाने के लिए मूड खो दिया कि क्या हो रहा है। सौभाग्य से बिजली केवल उस बंजर भूमि तक ही सीमित थी और यह पिछले कुछ दशकों में फैली नहीं थी। इससे कई चिंतित जनजाति के बुजुर्गों ने भी राहत महसूस की। लेकिन हाल ही में बिजली अधिक से अधिक गंभीर होती दिख रही थी, जिसने कई जनजाति के बुजुर्गों को थोड़ा चिंतित कर दिया था। बिजली का यह क्षेत्र दशकों से नष्ट नहीं हुआ था। जाहिर है यह कोई सामान्य स्थिति नहीं थी, लेकिन पास की जनजाति सिर्फ एक छोटी जनजाति थी और जनजाति का सबसे मजबूत व्यक्ति केवल एक देवता था। उनमें अन्वेषण करने की क्षमता ही नहीं थी। यह एक बिजली का क्लेश था जो उस दैवीय क्लेश से भी अधिक भयानक था जिसके बारे में उन्होंने पहले सुना था। और जब वे अभी भी अनुमान लगा रहे थे, बिजली के केंद्र में एक आदमी क्रॉस लेग बैठा था, लगातार हाथ की सील बना रहा था, आकाश से बिजली को अपने शरीर पर गिरने के लिए आकर्षित कर रहा था और फिर यह उसके द्वारा थोड़ा थोड़ा अवशोषित कर लिया गया था। यह आदमी हरे रंग की पोशाक पहने हुए था और उसका चेहरा सुंदर था। अंतहीन बिजली के बपतिस्मा के तहत उसकी अभिव्यक्ति अभी भी हमेशा की तरह ही थी, बिना किसी बदलाव के। ये येज़िवेन थी। 50 साल पहले उन्होंने पहले ही सुई संप्रभु शहर छोड़ दिया था क्योंकि उन्होंने इम्पेरिशेबल दायरे में सफलतापूर्वक कदम रखा था। वह पहले से ही अविनाशी क्षेत्र के प्रारंभिक चरण के चरम पर था और दिव्य गोलियों और स्काईफायर फल की मदद से यह केवल कुछ समय पहले की बात थी जब वह वास्तव में अविनाशी क्षेत्र के मध्य चरण में प्रवेश कर गया था। इसके अलावा वहां वह रहस्यमय स्थान भी था जो लगातार उसे कई कानूनों और अविनाशी क्षेत्र के मध्य चरण की समझ को समझने की अनुमति देता था। सब कुछ नाव को धारा के साथ धकेल रहा था और उसने बहुत सफलतापूर्वक अविनाशी क्षेत्र के मध्य चरण में कदम रखा। शेष 50 वर्षों में उन्होंने अपने मूल मार्ग के अनुसार साधना नहीं की। इसके बजाय उन्होंने थंडर टेलिस्मैन में दर्ज थंडर विधि की खेती की। द लाइटनिंग टेलिस्मैन ने वास्तव में 3 प्रकार की शक्तिशाली बिजली कलाओं को रिकॉर्ड किया। पिछले 50 वर्षों में उन्होंने अपना अधिकांश समय बिजली की इन तीनों कलाओं को विकसित करने में बिताया था, जबकि उन्होंने जो सीखा था उसकी पुष्टि की थी। यह कहा जा सकता है कि उसने बहुत कुछ प्राप्त किया था। वह पहले से ही टिमटिमाते थंडर स्टेप्स को एक अत्यंत गहन स्तर तक साधना कर चुका था, खासकर जब दानव पंखों के साथ मिलकर उसकी गति पहले की तुलना में 2 गुनी से अधिक तेज थी। जहां तक बिजली का उपयोग करने वाली शरीर शोधन विधि की बात है, यह एक ऐसी विधि थी जिसकी वे लंबे समय से खेती कर रहे थे। उन्होंने एक प्रकार के धर्म शरीर की खेती की थी और उन्होंने इस शरीर को थंडर सम्राट फिजिक नाम दिया था। यह एक अत्यंत उत्कृष्ट शारीरिक शोधन विधि भी थी। जब यह पूरी तरह से सक्रिय हो जाता था तो यह युद्ध के कवच की तरह शरीर की सतह पर बिजली के कवच की एक परत बनाता था। इसकी रक्षात्मक क्षमता बहुत बढ़ जाएगी और जब उसके गिल्डेड टायरन फॉर्म के आंतरिक भाग के साथ जोड़ दिया जाएगा तो इसकी ताकत कई स्तरों तक बढ़ जाएगी। आखिरी वाली भी खेती करना सबसे कठिन था, थंडर सम्राट स्काईपियसिंग तोप। इसने सारी बिजली को एकाग्र कर दिया और आकाश और पृथ्वी को नष्ट करते हुए उस पर बमबारी की।
इसकी शक्ति असीम थी और ठीक इसी वजह से इसकी खेती करना बेहद मुश्किल था। आकाश में अनगिनत वज्रपात स्वर्गीय बिजली सैनिकों में संघनित हो गए और उसे मारने के लिए येज़िवेन की ओर दौड़ पड़े। यह भी एक तरीका था जिसका इस्तेमाल येज़िवेन ने वज्र कानून में दर्ज वज्र की शक्ति को बुलाने के लिए किया था। वह तुरंत आसपास की दुनिया को वज्रपात के समुद्र में बदल सकता था और इसे युद्ध के मैदान में बदल सकता था, जो उसके लिए फायदेमंद था। वह कई गड़गड़ाहट तकनीकों का अभ्यास करने के लिए भी इस पद्धति का उपयोग कर सकता था। उसने पिछले दशकों से बिजली को बुलाने के लिए भी इस तरीके का इस्तेमाल किया था। साथ ही उन्होंने इस क्षेत्र को भी सील कर दिया था ताकि कोई भी अनजान व्यक्ति अंदर न आ सके और परेशानी पैदा न कर सके। येज़िवेन के हाथों की मुहरें भी तेज हो रही थीं जैसे जैसे ये स्वर्गीय बिजली के सैनिक और करीब आ रहे थे। उसने एक पल में सैकड़ों मुहरें बना ली थीं और उसके शरीर के चारों ओर एक अतुलनीय रूप से विशाल थंडर तोप बन गई थी। टकराना, एक विशाल गर्जना सुनाई दी और थंडर तोप से एक भयानक बिजली की ऊर्जा निकली। इसने आने वाले स्वर्गीय बिजली सैनिकों पर क्रूरतापूर्वक बमबारी की। स्वर्गीय बिजली के सैनिक जो भाग रहे थे इस तोप द्वारा तुरंत राख में बदल दिए गए थे। येज़िवेन ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और अपनी जादुई शक्ति को बिखेर दिया। इस बिंदु पर थंडर सम्राट स्काईपियसिंग तोप को मूल रूप से महारत हासिल करने वाला माना जा सकता है। यह व्यर्थ नहीं था कि वह बिना रुके दशकों तक यहाँ रहे। इन दशकों में उन्होंने अंततः लाइटनिंग कलाओं की साधना करते हुए अपनी साधना को मध्य अवस्था के अविनाशी क्षेत्र के शिखर तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त की थी। कुछ दशक पहले की तुलना में वह 10 गुना अधिक मजबूत था। यदि 10 साल पहले उसे केवल अविनाशी दायरे के एक शिखर के साथ संघर्ष करने और अपनी रक्षा करने में सक्षम कहा जा सकता था, तो अब उसके पास अविनाशी दायरे के एक शिखर को मारने की शक्ति थी। यह सबसे बड़ा परिवर्तन था। एओ चाओजोंग की ताकत पहले से ही सेज रियल डिवाइन मास्टर स्तर के असीम रूप से करीब थी। अविनाशी दायरे का साधारण शिखर निश्चित रूप से उसके लिए कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन येज़िवेन को अभी भी भरोसा था कि वह उसे हरा सकता है। थंडर लॉ के अलावा सबसे बड़ा लाभ यह था कि उन्होंने 10,000 विधि रूले के प्रारंभिक बलिदान प्रशिक्षण को पहले ही पूरा कर लिया था। उसे पहले की तरह 10,000 मेथड रूले का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं थी, जो व्यावहारिक रूप से उसे मार रहा था। उन्होंने रूलर की तलवार तकनीक डोमिनेटर ऑफ द वर्ल्ड के पहले रूप में भी पूरी तरह से महारत हासिल कर ली थी। उन्होंने तलवार के तावीज़ से दूसरे रूप अजेय होने का भी ज्ञान प्राप्त किया था। उस तलवार तावीज़ में अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा थी और इसका उपयोग एक शक्तिशाली हमले को करने के लिए किया जा सकता था। शासक की तलवार तकनीक के साथ मिलकर यह एक ऐसा हमला कर सकता है जो उसकी अपनी ताकत से कहीं अधिक हो। हालांकि वह निश्चित रूप से तलवार के तावीज़ का उपयोग हमला करने के लिए नहीं करेगा जब तक कि यह बिल्कुल आवश्यक न हो। उसे शासक की तलवार तकनीक में अभी पूरी तरह से महारत हासिल करनी थी और तलवार के तावीज़ को ऐसे ही नष्ट होने देना अफसोस की बात होगी। इन दशकों में उन्होंने सभी आवश्यक तैयारी पहले ही कर ली थी। इस बार वह प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र के लोगों को एक बहुत बड़ा आश्चर्य देने जा रहा था। यह सोचते हुए उसका रूप धीरे धीरे बदलने लगा और वह धीरे धीरे तेज और अहंकारी आभा वाले एक सुंदर व्यक्ति में बदल गया। मैं, जीवन चुराने वाला विद्वान, दुनिया में लौटने जा रहा हूँ। हा 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 हा। इस बार उन्होंने अपने मूल रूप के साथ जीवनसाथी के लिए मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में भाग लेने का विकल्प नहीं चुना। यहाँ तक अगर वह सोचने के लिए अपने पैर की उंगलियों का इस्तेमाल करता तो उसे पता चलता कि प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र के लोग खुद को उनके हवाले करने के लिए उसका इंतजार कर रहे थे। हालांकि वे खुले तौर पर उसे नहीं रोकेंगे, फिर भी वे चुपके से उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हालांकि इस बार उन्होंने सामान्य रास्ता नहीं अपनाया। उन्होंने लाइफ स्टीलिंग स्कॉलर की पहचान के साथ मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में भाग लेने का फैसला किया। वह अंत में उन्हें एक बड़ा सरप्राइज देने वाला था। फिलहाल वह लाइटनिंग तकनीक का इस्तेमाल कर रहे थे। भले ही उसने अपनी पिछली किसी भी साधना तकनीक का उपयोग न किया हो, फिर भी वह सभी बाधाओं को पार करने में सक्षम होगा। इसलिए कोई उसे पहचान नहीं पाएगा। अगर बात कुछ और होती तो वह ऐसा नहीं करते। वह अपने मूल स्वरूप के साथ सभी तरह से बह गया होगा। हालांकि उन्हें हादसे का भी डर था। यदि वह अन्य लड़ाइयों में हार जाता तो वह हुआ मेघान को खो देता, लेकिन इस बार अगर वह असफल हुआ तो वह हुआ मेघान को हमेशा के लिए खो देगा। भले ही प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र को भारी नुकसान उठाना पड़ा हो, फिर भी इसकी नींव अकल्पनीय थी। इसलिए दिन के उजाले में उसे दूर ले जाने का यह उसका एकमात्र मौका था। वह कोई दुर्घटना नहीं होने देंगे। आसपास के कबीलों के लोग यह देखकर दंग रह गए कि दर्जनों वर्षों से बरस रही आंधी अचानक थम गई है। ऐसा लग रहा था मानो रात भर में वज्रपात फैल गया हो। हालांकि कुछ आदिवासी बुजुर्गों को पता था कि बड़े शॉट जो अंदर खेती कर रहे थे वे चले गए थे। हालांकि जल्द ही बड़ी संख्या में आदिवासी आ गए। दर्जनों वर्षों के लिए आंधी तूफान द्वारा बपतिस्मा लिया गया था। स्वाभाविक रूप से गड़गड़ाहट विशेषता के कुछ स्वर्गीय खजाने बड़े थे। हालांकि वे अभी भी युवा थे।
इसलिए येशिवेन ने स्वाभाविक रूप से उनकी परवाह नहीं की। हालांकि ये खजाने वास्तव में इन मानव जनजातियों के लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य थे जो अभी भी खेती के रास्ते पर संघर्ष कर रहे थे। इसे येशिवेन के दर्जनों वर्षों की अशांति के मुआवजे के रूप में माना जा सकता है। एक बार अनुभव करने के बाद येशिवेन ने पैतृक भूमि को बहुत आसानी से छोड़ दिया। वह तुरंत प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र की ओर दौड़ पड़ा। उसने अभी अभी प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र में प्रवेश किया था जब उसे लगा कि कई दिव्य इंद्रियां उसके ऊपर आ गई हैं। वे बहुत शक्तिशाली थे। येशिवेन के मुंह का कोना उपहास में उठा। निश्चित तौर पर परिधि में उन्होंने शुरू से ही तैयारी की थी, इसलिए वह नहीं जानता था कि यदि उन्होंने उसके आगमन की पुष्टि कर दी होती तो वे किन तरीकों का उपयोग करते। येशिवेन विनम्र नहीं थी और सीधे तौर पर इन दिव्य इंद्रियों को मार डाला। उसने इन लोगों को कोई चेहरा नहीं दिया। उन्होंने तुरंत निमंत्रण पत्र दिखाया कि मार्शल ग्रेट संप्रदाय ने उन्हें एक जीवन साथी के लिए मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए एक उम्मीदवार के रूप में दिया था। फिर उसने इन लोगों को नज़रअंदाज कर दिया और सीधे अंदर आ गया। अभिमानी। बहुत समय बाद शून्य से ये शब्द निकले। हालांकि अंत में कुछ नहीं हुआ। 2 शब्द मार्शल ग्रेट्स एक्ट कई लोगों को अपने वश में करने के लिए काफी थे। पिछले कुछ वर्षों में सम्राट पैदा करने वाली विरासतों में मार्शल ग्रेट संप्रदाय सबसे शक्तिशाली था। इसकी मदद नहीं की जा सकती। आखिरकार सम्राट किन की प्रतिष्ठा अभी भी बनी हुई थी। हालांकि प्राचीन फीनिक्स दायरे ने फीनिक्स पूर्वज की तरह एक अजेय चरित्र का उत्पादन किया था। यह कुछ ऐसा था जो पहले हेवन डिफाइंड वॉर से पहले हुआ था। इसलिए स्वाभाविक रूप से इसकी तुलना मार्शल ग्रेट्स एक्ट से नहीं की जा सकती। इतना ही नहीं, वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। तो यह बर्फ में बर्फ जोड़ने जैसा था। युद्ध कला प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए राजा के संप्रदाय द्वारा जिन लोगों का चयन किया गया था वे सभी अद्वितीय पात्र थे, इसलिए उनका अहंकारी होना सामान्य था। येशिवेन ने उपहास किया। वह तुरंत प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र द हिडन वर्ल्ड के मध्य क्षेत्र की ओर उड़ गया। वह प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र का सबसे केंद्रीय क्षेत्र था। जीवनसाथी के लिए मार्शल आर्ट प्रतियोगिता भी यहां आयोजित की जाएगी। लोगों की भारी भीड़ थी। न केवल कई अद्वितीय पात्र यहां व्यक्तिगत रूप से आए थे, बल्कि कई अन्य कबीले भी लड़ाई देखने आए थे। इसलिए विदेशी नस्लों के कई विशेषज्ञ अचानक हिडन वर्ल्ड में आ गए थे। शुरू में लगभग सभी शुद्ध रक्त वाले फीनिक्स यहां आए थे।